लिए हो हाथ में? तो महात्मा हंस के बोले अंग्रेज से, वो बंदूक टांगे तो बोले तुम क्या लाए जो कंधा पे क्या धरे? अंग्रेज बोला ये मेरा हथियार है। महात्मा बोले ये मेरा हथियार है। कि माला भी तो साधु की हथियार है। और कबीरदास जी ने इसको कहा भी है, माला मन से लड़ परी तू का छाणत मोए, वो बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखो कोई। अंग्रेज ने कहा ये तुम्हें किसने दी? माला किसने दी? महात्मा बोले तुम्हें बंदूक कौन दी? अंग्रेज बोलो हमें सरकार ने दी। महात्मा हंस के बोलो तो हमें या सांवरे सरकार ने दी। अगर तुम्हें सरकार ने दी है तो हमें सांवरे सरकार ने दी। अंग्रेज ने तीसरा प्रश्न किया, महात्मा तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? अंग्रेज ने कंधा से उतारी बंदूक, चढ़ाओ घोड़ा। वृक्ष के नीचे तो बैठा ही था, निशाना साधा, एक चिड़िया को बंदूक मारी, चिड़िया नीचे गिर गई। बोले हमारी माला ये, हमारा हथियार ये कर सकता है। अब बताओ तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? महात्मा ने माला ली, माथे से लगाई, अपने राम की याद करी और वो मरे हुए पक्षी पे माला रख दी। वो पक्षी उड़ गया। बोले हमारी माला ये कर सकती है। भगवान का नाम मुर्दे में भी प्राण फूंक देता है। भगवान का नाम मुर्दे में भी प्राण फूंकने का काम करता है। और गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिखा कि जो भगवान का भजन ना करें तो जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी। वो तो मुर्दे के समान है। जिसकी जिह्वा से भगवान का नाम नहीं निकल रहा है, समझ लेना वो व्यक्ति मर गया है। इसलिए प्यारे खूब नाम जप करो अगर ये जीवन मिला है तो। और कलयुग में तो एक ही साधन है, वो है भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। दूसरा कोई साधन है ही नहीं कलयुग में भगवान के भजन का, भगवान को पाने का। हम 7 दिन से रामचरितमानस के माध्यम से और अपने जीवन का आनंद प्राप्त कर रहे थे। आज विश्राम की बेला है। कल हमने राम विवाह की चर्चा सुनी। आज हमने कहा था कि आप बड़ा ही परम सौभाग्य है, सुरई वाले पूज्य महात्मा जी पधारे हैं। दास उनको प्रणाम करता है, दंडवत करता है और बहुत बहुत आपका व्यासपीठ पर स्वागत है। बोलो संत भगवान की। तो कल हमने आपसे कहा था कि 6 दिन तो हमने राम विवाह तक सुना दिया। अब आज की कथा आप लोगों पे आपको जो सुनना होगा इसके आगे। एक पर्ची तो हमारे पास आई है, हनुमान कथा एवं केवट संवाद। अब 2 तो हो नहीं सकते, एक ही नहीं हो सके। 3 घंटा 2.5 में कहा हुई है। अब इसमें से भी आप फैसला कर लो आपको क्या सुनना है और एक के अलावा भी जो सुनने हुए। पुजारी जी आप बताओ क्या सुनाए। अब आज पुजारी जी पे है, क्या सुनना है आगे आपको, फिर उसी हम भूमिका बना के आगे बढ़ जाएं। बताओ, आप तो बताओ। केवट चरित्र। श्री सीताराम जी महाराज की। भगवान श्री राम जी का विवाह हो गया। अब कथा तो 3 शब्दों में ले ही चलिए, काहे पूरी भी तो करने हैं। राम जी का विवाह हुआ और भावर कितने टाइम पड़ी भगवान की? धैन धूर बेला विमल। शाम के समय भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा तुमने शाम के समय विवाह क्यों करवाया? धैन धूल, जब गैया घर को लौटती है और धूल उड़ती है उस समय भगवान की भावर पड़ रही है। आइए महाराज जी विराजिए, दंडवत है। श्री सीतानाथ भगवान की जय। विराजिए, आइए। तो धैन धूर बेला विमल, शाम के समय भावर क्यों पड़ी? गोस्वामी जी का संकेत है कि सुबह जब घर से गैया निकलती है तो उसका बछड़ा घर में रह जाता है। तो बछड़े को पता नहीं होता कि गैया मैया कहां गई है, पर गैया को पता रहता है कि हमारा बछड़ा कहां बंधा है। दिन भर गैया कहूं घूमे पर शाम को बछड़ा के पास पहुंचे। तो गोस्वामी जी का संकेत है
कि भक्त को पता नहीं है कि भगवान कहां है, यह है पता, पर भगवान को पता है कि मेरा भक्त कहां है। तो भक्ति रूपी सीता ने परमात्मा रूपी राम को नहीं ढूंढा, और परमात्मा रूपी राम ने भक्ति रूपी सीता को ढूंढ लिया। इसलिए जैसे शाम को गैया बछड़े के पास पहुंच जाती है, ऐसे ही भगवान भी भक्त के पास पहुंच जाता है। इसलिए धैन धूर बेला विमल। अच्छा, राम जी की बारात में पंगत क्या बनी? बोले सुपोदन सुरभि सर्प सुंदर स्वाद पुनीत। सुपोदन माने दाल, सर्प माने चावल, सुरभि माने घी। खिचड़ी रही गई राम जी के ब्याह में, पहले खा भी सकते। अच्छा, जब राम जी की बारात आई, वो परसा आए, वो पात्रें लगी, परस भाई और सामान फिर जाको तक जमन लगो। अयोध्या वाले बोले जो का तरीका है, पंगत चालू नहीं भाई, तुम सामान लेके घरे चले। जनकपुर वाले बोले कि पहली परस को खा के तो बता दे तुमने, फिर दूसरा परस। गोस्वामी जी का संकेत देखना, जब शंकर जी की बारात में परोस भाई, बोले कोई लागे परोसन, बोले कब तक, बोले व्यापार नहीं लाए भूत। और राम जी की बारात में परस के परसों ने परस और घरे भग गए, कहले खाता रहो तुम्हारा। बारात लौट कर आई, मोचाई ना हुआ। सुमित्रा ने लक्ष्मण को लेकर के जानकी के चरणों में डाल दिया, लो जानकी तेरी मुंह दिखाई में ये बेटा दिया तुझे। कैकेयी ने स्वप्न में कनक भवन देखा था। महाराज दशरथ से कहा कि जब तक हमारी बहू लौट के आवे, उसके पहले कनक भवन तैयार हो जाए, मैं मुंह दिखाई में अपनी बहू को दूंगी। तो कैकेयी ने कनक भवन दे दिया। अब कौशल्या खड़ी है, क्या करें, क्या दे दें अपनी बहू को? तो खो जाई कौशल्या विचार बड़े होश में, कि बहु अनुरूप काहू वस्तु ना लखाई है। लागी चित्त चिंता का दीजिए निछावर में, सीता सी बहू की का मुंह की दिखाई है। और अंत ना पाई सिया के समताई योग, तो पास बुलाए नीलमणि रघुराई है। और हाथ रघुनाथ का दीना है सीता हाथ माही, और ले ओ बहू तेरी जमू की दिखाई है। हम राम को ही तुम्हें दे देते हैं, क्योंकि तुम्हारे समान राम के अलावा और कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि राम में और सीता में एक समानता है। क्या? राम जी की कुंडली में क्या लिखा है? इसलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा था कि राम सरस बर दुल्हन सीता। राम जी की क्या है खूबी? कि संग विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। राम जी के एक एक रोम से लाखों ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो सकते हैं। तो पाई लिखिए कि संग विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। तो सीता जी भी पीछे नहीं है, रामायण प्रेमी पढ़ियो कि उपजहि जासु अंश गुण खानी, तो अगणित रमा लक्ष्य ब्रह्मांड। सीता के एक एक रोम से लाखों जी प्रकट हो सका। बड़ी चतुराई है तुलसीदास जी की भाषा में। मांडवी और भरत को मिलाप करो तो जानकी लघु भगनी सकल। तो भरत जी कौन है? भरत विनय गुणशील बड़ाई। बेशील है तो मांडवी शोभा है। दो जनों इकट्ठो कर दो। सुत कीर्ति माने शास्त्र, सुत कीर्ति, और शत्रुधर माने उसका सार। बोले शत्रुघ्न और सुतकीर्ति को इकट्ठो कर दी। शादी की दिक्कत बन रही थी लक्ष्मण की। तुलसीदास जी ने सोची अगर हम उर्मिला को जनक की बिटिया लिख रहे तो लक्ष्मण ब्याह कर व्यवहार ही नहीं है, तो छंद में का लिख दो? जानकी लघु भगनी सकल सुंदर श्रोमणि। उर्मिला को है मणि। वो मणि कौन के लगा रहे? सांप के लगा रहे कि नहीं रहे? तो रामायण में सांप को है, लक्ष्मण जी है कि नहीं? वंदना प्रकरण में लिखो है कि जो सहस्र शीश जग बारो, सो अवतरे हूं भूमि भवटारो। तो बोले मणि उठाकर सांप को दे दे। बड़ा आनंद हो रहा था परम निकल लिए थे। एक दिन महाराज दशरथ ने अपना एक बाल सफेद देख लिया, गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए और जाकर के राम राज्य की घोषणा करा दी। मंथरा ने सारी प्रक्रिया फैला दी। इस कथा को ऐसे समझ लो, बड़े से बड़ा परिवार हो, सुखी से सुखी परिवार हो, पर जिसके परिवार में ये तीन चीजें आ जाएंगी उसके घर से तीन चीजें निकल जाएंगी। अयोध्या में तीन चीजें आ गई। कोशिश करियो कि तुम्हारे घर तीन चीजें नहीं आ पाए। अयोध्या में तीन चीजें आई, इसलिए अयोध्या से तीन चीजें निकल गई। राम निकल गए, सीता निकल गई और लक्ष्मण निकल गए। राम कौन है? बोले धर्म। सीता कौन है? बोले शांति। और लक्ष्मण कौन है? बोले त्याग। उस घर में अगर ये तीन चीजें आ गई तो ना उस घर में धर्म रहेगा, ना उस घर में शांति रहेगी, और ना उस घर में त्याग रहेगा। क्योंकि तीन चीजों का प्रवेश हो गया अयोध्या में। कौन सी तीन चीजों का प्रवेश हो गया अयोध्या में? राम रूपी धर्म क्यों चला गया? क्योंकि दशरथ के मन में काम आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? देखो एक अपन गलत लगे, ये चौथे पन में राम जी भाई। ठीक,
अगर अपन अब एक ही गलत लगा लो 100 साल की, तो चौथोपन 75 के बाद, तो दशरथ जी 75 के तो हो ही गए जब बाल बच्चे भाई। और 27 साल बाद राम जी गए बनखो, 75 और 27 कितने हो गए? 102। अब 102 साल की उम्र में दशरथ जी के कैसे कह रहे हैं, हे गजवदनी, हे पिकनैनी, अगर कोई ने आंख बताई हो तो आंख ने करवा दें, उंगलियां उठाई हो तो हाथ कटवा दें। बताओ बातें आए बुढ़ापे की। राम जी ने कहा जिस पिता के हृदय में राम था वहां काम बैठ गया है, मेरी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम और रवि रजनी नहीं रह सके, दोनों एक उठाम। तो दशरथ के हृदय में आया काम, तो राम ने अयोध्या छोड़ने का निर्णय कर लिया। कैकेयी के मन में आ गया क्रोध, ये मुझसे भी ना पूछे, मुझे कुछ बताया नहीं, और राम राज की घोषणा कर दी, क्रोध आ गया। और जब व्यक्ति के जीवन में क्रोध आता है तो उसके जीवन से शांति चली जाती है। आज तक कोई कही क्या हमें जब गुस्सा आया, हम बहुत शांत रहते हैं, आदमी के गुस्सा आई और हमारी शांति गई। तो कोशिश करना कि जीवन में क्रोध न आए, वरना तुम्हारे घर की शांति तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाएगी। अब लक्ष्मण है त्याग, अयोध्या से त्याग क्यों चला गया? क्योंकि मंथरा के मन में लोभ आ गया, और जब जीवन में लोभ आ जाता है तो त्याग उस घर से विदा हो जाता है। इसलिए तीनों विदा हो गए। महाराज दशरथ देखते रहे कि तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े, देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े, तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े, देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े, देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। सुमंत जी लौट के आ गए और महाराज राम जानकी लक्ष्मण गंगा के किनारे खड़े हैं। और यहां से अब हम केवट चरित्र में प्रवेश करते हैं। राम राज्य का अगर कोई पहला नागरिक है, राम राज्य का अगर कोई पहला नागरिक है तो वो भक्तराज केवट है। यहां से भगवान ने राम राज्य की शुरुआत की है। और राम राज्य का मतलब क्या है? आजकल तो अपन खूब सुनते हैं कि हम राम राज्य ले आए हैं, जे राम राज्य ले आए हैं, बे राम राज्य ले आए हैं, कहते मंचों पे हो बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि हम ले आए हैं राम राज्य। अरे राम राज्य अगर लाना है तो राम को भी 14 साल वनवास भोगना पड़ा, इसके बाद राम राज्य की शुरुआत हुई। तुम 2 महीना हो कुर्सी तो छोड़ो नहीं चाह रहे, अगर कुर्सी नहीं मिली तो तुम पार्टी तो छोड़ देते, कुर्सी नहीं छोड़ो चाह रहे, तुम राम राज्य ले आओ। राम राज्य लाना कोई साधारण काम नहीं है, उसके लिए राम जैसा तुम्हें जीवन में त्याग करना पड़ेगा। राम राज्य का सीधा सूत्र यह है कि जिसको जोड़ना आ गया वो राम राज्य ला सकता है। राम जी चाहते तो राजा बन जाते, पर राम ने सोचा नहीं, पहले मैं बिल्कुल समाज के आखिरी में खड़े हुए व्यक्ति से मिलूंगा, इसके बाद राम राज्य लाऊंगा। घर घर जाऊंगा, कोल भीलों के पास जाऊंगा, ऋषि मुनि महात्माओं के पास जाऊंगा, फिर लौट के राम राज्य की स्थापना करूंगा। और 14 साल में राम जी ने जोड़ा ही जोड़ा। वो समय 2 महात्माओं में घर ही नहीं बनती, वशिष्ठ में और विश्वामित्र में। 16 लड़का मारे थे विश्वामित्र ने वशिष्ठ के, कथा तो सुनी हुई है। अब बताओ जो कुछ 16 लड़का को मार दे मन में दोस्ती हो जाए। राम जी ने कही नहीं, जब भारत का ऋषि आपस में लड़ता रहेगा तो मेरा राम राज्य का सपना कभी साकार नहीं होगा। तो राम जी ने दोनों गुरुओं को एक मंच पे खड़ा कर दिया, जनकपुर की मंच पे बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया। उस समय 2 राजाओं में नहीं बनती थी, कोई संबंध नहीं थे, इतनी तक संबंध नहीं थे कि बेटी के स्वयंवर का निमंत्रण राजा दशरथ को दिया जाए। भगवान ने दोनों को समधी बना दिया कि आओ, क्योंकि मुझे राम राज्य लाना है। पर शुरुआत राम राज्य की केवट से हो रही है। भगवान गंगा के घाट पर खड़े हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, यहां से प्रारंभ कर रहे हैं केवट को, कि मांगी नाव न केवट आना, ओ कहा हूं तुम्हार मरम में जाना। इतना से प्रारंभ है ना। अब ये चौपाई में एक ना शब्द बीच में जोड़े के 2 अर्थ बनते हैं, अलग अलग पढ़ो। मांगी नाव, राम जी नाव मंगा रहे, न केवट आना, केवट आई नहीं रहो। और अगर ये ना खोए तर पहले आओ कि मांगी नाव ना, राम जी ने मंगाई नहीं ना, और केवट आना, केवट लाए फिर 2 अर्थी बात हो गई कि नहीं हो गई? एक अर्थ कह रहा है कि राम जी नाव मंगा रहे, केवट नहीं ले आ रहा हो, और एक अर्थ कह रहा हो कि केवट आ रहा हो, राम जी मंगा ही नहीं रहे। पर अपन इसके असली अर्थ में चले।
असली बात जा है कि राम जी नाव मंगा रहे और केवट नहीं ले आ रहा। लक्ष्मण जी ने कही भैया तुम वो केवट के हाथ जोड़, अच्छा एक और देखिए केवट पहले यही घाट पे हाथों जोड़ पे राम जी खड़े हैं और जैसा ही इन्हें तन्नक दूर से देखो कि राम लक्ष्मण जान की आ रहा है सो जो उचट के बैठो नाव में और इन्हें नाव चलाई और उधर बैठा। जबकि कौन केवट को तो धंधुआ नाव चला, उन्होंने काम आए रोजगार आए और हर आदमी चाहत के हमारा रोजगार अच्छो चले। भाई सवारी खड़ी हो तो ऑटो वाले अपने आप आओ चलेगा, कहां चल हो, अरे ये स्वभाव के सवारी हो ऑटो वाले होते भाग जाए। भाइयों को तो जो लगत के सबने कहा काम चले सवारी मिले ना, काम वाले तो ऐसे हो इंडिया गेट पे आदमी का अच्छी दारू पिए तो ऑटो वाले से बोलो कि हमें इंडिया गेट जाने, खड़ा होता है क्या लोग इंडिया गेट जाने कितने पैसा ले आओ, क्या लोग 100 वो भी जाने का धोता ही है। अब बताओ इंडिया गेट पे खड़ो और कह लो कितने पैसा ले आओ, क्या लोग हम 50 दे हैं, ऑटो वालों के लोग बेच देते हैं। ऑटो में बैठा रहो गेट के ऐसे ऐसे एक चक्कर काट खड़ो कर दो, बोलो तो साहब दो पैसा, उन्हें 50 को दो, बोले सुनो आइंदा ध्यान रखियो गाड़ी मत दी चलाएंगे, इतने जल्दी इंडिया गेट आ गए तो सब को लगत के हमारा काम चले। पर केवट को राम जी को देख के बताओ, को ने राम जी से कही के भग जान दे, भारी भाव खा रहा हो तो खान दे, तुम तो नाक जा, बोले काय, बोले तुम यही बामने आओ जो 3 पग में पृथ्वी नाप गए थे, तुम गंगा नहीं नाप पा रहे। राम जी बोले नाक तो जे है पर एक दिक्कत है, कौन सी, के बन विराट अगर हमने बड़ो रूप लाओ तो एक दिक्कत बन जाए। बोले का के बन विराट यदि पाओ पधारो उस सुरसरी यदि जान मोए जे है तो छठ चरणों में जाए समय। तुम गंगा हमें चीन गई के पिताजी आए और दुनिया की ऐसी कौन बिटिया ने कहा कि वो को बाप वो के घरे आवे और मोड़ी ने कहे पापा हम तो 2 दिन को चल रहा चाहे फिर भाग गया। भगवान ने सोची अगर गंगा हमें चीन गई और तुम जाके पांव में समा गई तो फिर का हो जाए। के बन विराट यदि पांव पधारो सुरसरी यदि जान मोए जे है तो चट चरणों में जाए समय और रहे न गंग भूमि की धारा तो कली के मानव करे कुपारा। तो यही कारण यही कृपा निधाना। और गोस्वामी जी ने लिख दिया मांगी नाव न के बटयाना। और भगवान बोले एक और दिक्कत बन जाए। बोले का, बोले प्रभु पद ते गंगा प्रगटानी ताते निज दोहिता समझानी। भगवान कह रहे हैं हमारे चरणों से प्रकट भइए, हमारी मोड़ी आए और शास्त्र में बिटिया को पांव नहीं मारो जाए कि प्रभु पद ते गंगा प्रगटानी ताते निज दुहिता समझानी। उतिन ही नाक नाकत निज धर्मा सुनहु लाल यह अद्भुत कर्मा। तो शास्त्र बचन सम्मत धर ध्याना। पढ़ो रामायण, मांगी नाव न केवट आना। इसलिए केवट नहीं आ रहा है और राम जी नाव मंगा रहे। बड़ा ही परम मंगलमय सौभाग्य है। परम सदे पूजपाद श्री देव मुरलीधर मंदिर से पूज्य सदगुरु भगवान महंत श्री 108 श्री हरि कृष्णदास जी महाराज का पावन पदार्पण व्यासपीठ पर हो रहा है। बोलो पूज्य महंत जी महाराज की आए महाराज राम। आओ पढ़ो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसलिए केवट उस तरफ नाव लेके चला गया। अच्छा वो तरफ केवट से पूछी कि कहा है केवट तुम्हें मन से नहीं लगी रे, तुम सवेरे से वो घाट पे धरी रहे और राम जी आए और तुम भग गए। केवट बोलो जाई तो तुमने समझे नहीं कि हम भगे का है। बोले का है। केवट को भाव देखो का कह रहा है कि जब लो रे हो ठाणे अंगारे तब लो दर्शन मिले सुखारे। या बताओ हम वो घाट पे होते, राम जी नाव में बैठते, हमें पीठ बता के भग जाते। अब बेठाणे वो घाट पे और हम ठाणे ये घाट पे, तो हम सोच रहे पहले जी भर के दर्शन कर लें। उते होते भी दम की पाते चलो जल्दी करो, चलो जल्दी करो। आज हम तो है ही नहीं कि जब लो रे हो ठाणे अंगारे तब लो दर्शन मिले सुखारे। बड़े भाग्य से अवसर आवा। केवट कह रहा 7 जन्म में हो गए, 7 जन्म से जो इंतजार यहाँ तो बड़े भाग्य से अवसर आवा। फिर ही कहो यह कौन बनावा
कि जब प्रभु गंगा पार उतर हैं तो प्रश्न भागे आपन कर भगे हैं, उते से भी जल्दी जल्दी पार हैं, उरेते उतर के भगवे की भी जल्दी जल्दी पार है। तो जब प्रभु गंगा पार उतर हैं प्रश्न भागे आपन कर भगे हैं, सुकेवट वही घाट से चल आ रहा है कि ताते ठाणे रहो भगवाना। और गोस्वामी जी ने लिख दिया मांगी नाव ना केवट आना। जैसे तैसे केवट को मना के ले आए, आ गो। लक्ष्मण जी बोले केवट पार होने हैं, पार होने। केवट बोलो मालक हम तो नहीं कर पाए। बोले काय इतनी बड़ी बात कह रहा हो केवट के कहा हूं तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मण जी को गुस्सा के बोले हट, हम 27 साल से पीछे लगे, हम मरम न जान पाए कि जग पेखन तुम देखन हारे विधि हरि शंभु नचावन बारे। तुम साधारण जान रहे हो कि लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछ चरित रचा भगवाना। वो केवट के रोका ही तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात करियो। केवट बोलो हम जाना थे मरम, ये से कह रहे इतने गरज के। लक्ष्मण जी बोले का मरम जान गए तुम इनको। केवट बोलो हमने सुनी है इनके पांव जहां पर जा सुनारी बन जा। और लक्ष्मण हमारी ने मानो तो तुम्हारी भौजी से पूछ ले, मतारी से। सीता जी ने तक पांव नहीं पड़े राम जी के, माला डार के सखियों ने कई पांव पल ले। सीता जी बोले हम नहीं पढ़ रहे। बोले काय बोले यह सुने हो जाए कि पथरा की नारी बन गई और नारी को पथरा ने बन जाए। रामायण में लिखा है नहीं पर सतपद पान अमन बहसे रघुवंश मणि प्रीत आलोक के जान। भगवान को भी हंसी आ गई कि सीता तुम भी खूब कई मनु, सीता ने तो पांव नहीं पड़े। मन बहसे रघुवंश मणि प्रीत अलौकिक जान। तो केवट बोलो के मालक जहां पांव परत है उते नारी बन जात। लक्ष्मण जी ने मजाक कर दी, बोले बन जाए सो दो राख लिए, दिक्कत क्या है। अगर मान के चलो नारी की नाव बन ही जाए तो ते दो राख लिए। केवट बोलो मालक पढ़े लिखे तो नहीं है, मैं कहूंगा यहां फिर यह सोच महाराज जी दो बाबा जी हने बैठ गए एक नाव में। केवट चला रहा तो नाव, बाबा जी हने नाव चला जाए, बाबा जी हने बैठे। केवट से बोले कारे केवट पढ़ो लिखो है कि नहीं। कह लो गुरु जी कहां पढ़ाई लिखाई, गरीबी में खा भी तो जरूर नहीं है। महात्मा जी बाबा जी हने पूरी 25% जिंदगी खराब, पढ़ो नहीं है। अब के लोग नहीं पढ़ पाए मालक, चले कार्य का पैसा मैसा जोड़ो। हरे के लोग खावे तो मुश्किल से वो दिन डूबे नो। कह लगे तोरी 50% जिंदगी खराब। एक बाबा जी बोले कार्य तीरथ तीरथ करवे गाओ कहूं कहता झरो रे। बोले मालक मोटे में नहीं मिले। कह लगे तुम्हारी 75% जिंदगी खराब, इतने में आ गए तूफान। केवट बोलो काय बाबा जी तैयार हो जाना था। दो ही जने बोले हम नहीं जाना था। केवट बोलो तुम्हारी 100% खराब आज, हमारी तो 75 आई भाई, तुम्हारी 100% खराब हो रही नहीं है। तो केवट बोलो के मालक पढ़े लिखे नहीं है, पर तुम्हारी जैसे कोई साधु महात्मा बैठ गए तो सत्संग जरूर करो है हमने। और तुम हमसे कह रहे दो राख ले, तो सुनो फिर एक ही ना को दम कर राखे दूजी खो फिर कौन समारे। एक ही खो तो हम धुतिया नहीं ले पा रहे थे हमसे, और तुम कह रहे दूसरी राख लियो अगर बन जाए तो। कि चित्र के तू घर नारी हजारा। केवट कह रहा हमने सुनो है श्रीमद् भागवत के महात्म में श्लोक आया है चित्रकेतु समाख्याता विधि लेखा विमार्जनात्। राजा चित्रकेतु के यहां 1000 रानियां थी, पर 1000 रानी में किसी के भी यहां संतान नहीं। एक बार एक महात्मा आए, चित्रकेतु रोने लगे तो महात्मा ने कहा जाओ तुम्हारी छोटी रानी के पुत्र हो जाएगा। संत कृपा हो गई, छोटी रानी के पुत्र हो गया। तो राजा को प्रेम पे ज्यादा होगा। 999 रानी उससे चिढ़ने लगी और बोली कि सबरी फसाद की जड़ जो लड़का आया है ये के पीछे राजा एक चाहत, जब जो ही नहीं रहे तो फिर प्रेम कहां रहे। तो 999 रानियों ने मिलके वो लड़का को जहर दे दो। भागवत जी में कथा उठ चित्रकेतु समाख्याता विधि लेखा विमार्जनात्। तो केवट कह रहा है मालक एक ही ना को दम कर राखे दूजी खो फिर कौन समारे। के चित्रकेतु घर नारी हजारा और देवेश पुत्र मारे ते डारा। तो केवट बोलो मालक नाराज ने हो तो एक बात कहें। लक्ष्मण जी बोले कह दे नाराज ने हो जो। बोले नहीं। बोले तो हमसे क्या करेगा दो राख ले। लक्ष्मण जी बोले उसका कटका है। केवट बोलो तो सुन ले के नाम कहत मोरे डर भारी और राम तुम्हारे 3 मतारी। तुम्हारे बाप ने 3 करी सो तुम जे फिर रहे, हमारे मोड़ी मोड़ा कहां फिर है। तुम हमसे कह रहे कि दो राख ले। के राम कहत मोरे डर भारी और राम तुम्हारे 3 मतारी। तो दशरथ के कई ब्याह न लाते तो कहो राम कैसे बने आते। सुकेवट बोलो के मुंह पे कृपा करो भगवाना। और गोस्वामी जी ने लिख दिया का है तुम्हारे मरम में जाना, जो मरम जान गो। लक्ष्मण जी बोले के कछु ले दे के बन जाए। केवट बोलो मालक गरीब है
चौपाई पड़ गई, यही विधि पालू सब परिवारू, यही विधि नाव चला के नहीं जानू कछु और कबारू। कबारू का मतलब है रिश्वत, 2 नंबर की कमाई, घूस। केवट बोलो हम जो करता ही नहीं है, और आज बिना एक कछु हो भी नहीं रहा नहीं के हुआ स्वतंत्र स्वदेश देश की, हुआ स्वतंत्र स्वदेश देश की आई बर्बादी, इसे आजादी कहते हैं। छोटे बड़े न्याय के दफ्तर, हाकिम की कीमत को नहीं डर, और साहब के सामने घूस ले दे और सकते हैं, इसे आजादी कहते हैं। सेबे विप्र बारुनी अंडे, देखो कलयुग को प्रभाव, सेबे विप्र बारुनी अंडे, अनत्याज पुजारी पंडे, और मठ मंदिर ठंडे, पूजा को देव तरसते हैं, इसे आजादी कहते हैं। आज बिना भ्रष्टाचार के कुछ हो ही नहीं रहा, इतना खतरनाक भ्रष्टाचार चल रहा हो। एक गांव में कुआ खुद गाओ, कागज में खुद होने मनो खुद गाओ, समझ गए? एक गांव में कुआ खुद गाओ, खुद होने पर कागज में खुद गाओ। गांव को पता लगो, सो की शिकायत लेकर पहुंच गए कि साहब कुआ को पैसा न करो, पर कुआ खुद हो ही नहीं। वो होशियार हतो, उन्हें दूसरी फाइल बनाई और वो में लिख दो कि कुआ गांव के बीचों बीच खुद गाओ। अरे में जनधन की हानि हो सका, सो कुआ पुरवाऊ ने, फिर से राशि चाहे सो ने फिर से राशि निकाल लो, कुआ पुर गाओ ने खुदो तो ने पुरो, और दो ही तरफ से पैसा आ गया। भ्रष्टाचार इतना है, कहीं भी चले जाओ। एक बार हम एक जगह कथा कर रहे थे, सो अपने भाव में है जो कछु तो है, हमने कहा कुंभकर्ण 20-20 भैंसे खा जाते। एक दादा आ गए मोरे, बोले तुम कछु विधाई रहे? हमने कहा जो लिखो दादा महेश महेश माने भैंस खा, तो बोले नहीं खा सका। हमने कहा सुनो दादा 20 भैंसे कुंभकर्ण को बहुत बड़ी नहीं आती। बोले काहे? हमने कहा 2-3 भैंसे तो सचिव और सरपंच खा जाते। इतना कहीं 10 भैंसे ने करी थी, 2 सरपंच ने खा ली, 2 सचिव ने खा ली। अब बताओ जब 2-2 भैंसे जो ने खा सका थे, तो कुंभकर्ण 20 भैंसे नहीं खा सका? कहते कि नहीं कहते? बताओ। केवट कह रहा है सरकार नहीं जानू कछु और कबारू, हम जो कछु नहीं जानते। लक्ष्मण जी बोले तुम चाहे कहां रहे? केवट बोलो तो हमारी सुन ले कि मेरी छोटी सी है नाव, मालक गरीब आदमी है, मेरी छोटी सी है नाव तुम्हारे जादू भरे पांव, मुझे डर लागे राम कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में, राम कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तुम्हारे जादू भरे पांव, मुझे डर लागे राम कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में, राम कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। जब पत्थर से कर दई नारी, जा लकड़ी की नाव हमारी, जा लकड़ी की नाव हमारी। मेरा छोटा सा रोजगार पालूं अपना परिवार, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में, राम कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तुम्हारे जादू भरे पांव, मुझे डरे लागे राम कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में, राम कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। राम कैसे बैठा लूं काहे तुम्हार मरम में जाना। ये मेरी जो नाव है ना सरकार, हम तुम्हें नहीं बैठा सकर। बोले काहे? ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा है, ध्यान से सुनना। रहो एक गंधर्व प्रवीणा, इंद्र सभा सो गायन कीना, के गयो ताल सुर वेद भुलाई, तब सुरपति बोले खिसे आई। एक बार इंद्र की सभा में संगीत का कार्यक्रम चल रहा था और एक गंधर्व गा रहा था। इंद्र बड़े मगन हते, वो संगीत में एक ताल लगा वो भूल गया। इंद्र का मन भंग हो गया और क्रोध में श्राप दे दिया, जा तू वृक्ष हो जा। बृहस्पति ने कहा इंद्र गलत कर दिया तुमने, वो तुम्हें भजन सुना रहा था और तुमने उसे लकड़ी होने का श्राप दे दिया। बृहस्पति ने कहा गंधर्व चिंता मत करो, तुम्हें भजन करने में श्राप मिला है, भजन करने में श्राप मिला है तो तुम बनोगे तो लकड़ी पर। रहो एक गंधर्व प्रवीणा, इंद्र सभा सो गायन कीना, गयो ताल सुर भेद भुलाई, तब सुरपति बोले खिसे आई। के काठ रूप तुम हो स्वरूपा। तो बृहस्पति बोले कि जब त्रेता पर ब्रह्म अवतर हैं, तो भगत हे तू नर लीला करें, तो नाव रूप तुम रहियो तहवा, सुर सरी पार करेंगे जहवा। तो यही कारण यही कृपा निधाना,
तो केवट कह रहा का है तुम्हारे मरम में जाना। ये सुने हो जाए कि राम जी को पांव पड़े और ये नाव की मुक्ति हो जाए, काशी जा तो श्राप इतना हो, हम बाल बच्चे कहां से पाले। भगवान को भारी टेंशन यार ये चीज की, कौन घड़ी में अहिल्या को तारो। अच्छा महाराज जी, एक और भाव का भाव, राम जी ने अहिल्या को तारो और जनकपुर में कल लो आओ। सो जितने बाबा आते उन्होंने कही बताओ आज, जब भगवान ने ब्याह कर लाओ तो हम उन्हें बिना ब्याह के फिर रहे। एक बाबा बोलो तो का करने, बोले अपन सोई करवाई ब्याह। सो दूसरो बाबा बोलो कि अपन होमोड़ी दे को रवा। सो एक बूढ़ो सो बाबा बोलो कि चाइने कौन से आए, बोले का बोले मशीन आई गई, अपने अपने मन को उठाओ पथरा और चल दे। सुन के पांव से लगा ले अभी सुबाज बनी बनाई। सो जितने बाबा हते देखो जैसी चाइने थी, देखो लंबी चाइने थी, वो फारसी धरे मुंह पे, कौन गोला पथरा धरे। अब करोड़ों बाबा मूड पे धरे पथरा, राम जी को ढूंढ रहे कितना छुआ देवे। अच्छा राम जी कहां मिले, सीता जी को रे हरण होगा और राम जी रो रहे थे। एक बाबा ने कही क्या होगा, बोले इनकी कौन लेगा। सो दूसरो बाबा बोलो रे जब अपनी नहीं बचा पाए तो अपनी का बचे, तो बोले पथरा फेंक दे और अब दौड़ लगा लिया अपन तो माला ही अच्छी है, अपन बिल्कुल ब्याह नहीं करवाने। सो एक बाबा पथरा पटका ही रहा तो जमीन पे, दूसरा बोलो खबरदार इतने फेंक लो, कहूं बेटे ऐसा न करे और अपने पांव पे पथरा पे पांव पर और अपन तो भाग जाए बाबन जे नारी, अपन क्या यज्ञ में बैठे को आ गई लठ लेके तो फेंक आए थे। बोले का करिए, बोले पथरा ले और दौड़ लगा दे। ये सारे पत्थर कहां काम में आए पता है, रामेश्वरम के पुल बांधने पर यही भगवान ने वहां पत्थर इकट्ठे करवा दिए। संतों का विश्वास पत्थर के समान ठोस है, और जब संतों का विश्वास पत्थर के समान ठोस हो जाता है और उस पर राम नाम और लिखा जाए तो वो पत्थर तो करेगा पर उस पत्थर को जो पार छुएगा वो भी पार हो जाएगा। इसलिए संतों के साथ जो रहेगा उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो केवट कह रहा है कि मालक या नाव है श्रापित, अरे कहूं तुमने पांव धरो, अरे कहूं नारी बन गई हो, एक उद्धार होगा। तो लक्ष्मण जी बोले फिर, केवट बोले एक उपाय है, तुम्हें भज्जा से पूछ ले। बोले का, यदि कहना हमारा मानो, यदि कहना हमारा मानो, पहले चरणों की रज को धुला लो। अगर तुम्हें पार होने को पांव धुआने पर यदि कहना हमारा मानो, पहले चरणों की रज को धुला लो। कहता केवट बारंबार विनती यही है सरकार, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में राम, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। खिसक जाओ अगर बन जाए व्यवस्था, पीछे कर 10-5 आदमी और बन खिसक जाओ। मेरी छोटी सी है नाव तुम्हारे जादू भरे पांव, मुझे डरे लागे राम, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में राम, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तुम्हारे जादू भरे पांव, मुझे डरे लागे राम, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में राम, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। राम कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में, राम कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। लक्ष्मण जी बोले कि पांव तो न धोवे हैं, केवट बोलो तो हम पार भी न कर। सुन ले केवट बोलो मनो तुम हमारे घाट पे आए हो तो उपाय बता रहे। बोले का, बोले यही दूर ते घाट एक कनकने से चले जा, घुटनन घुटनन पानी है उतर जा। लक्ष्मण जी बोले भैया चलो ने, हाथ जोड़ा ही काय खोरा के। राम जी बोले लक्ष्मण तुम्हें बाबा तो न समझो, जे के पीछे हमें के हाथ जोड़ रहे। बोले काय, बोले लक्ष्मण शायद तुम्हें पता नहीं है कि ये केवट कौन है। लक्ष्मण जी बोले भैया को है जो केवट। राम जी बोले तो सुन ले जो केवट को आए, ये वशिष्ठ ऋषि का बेटा है। ध्यान से सुनियो, ये वशिष्ठ ऋषि का बेटा है। एक बार जनकपुर में कथा बैठी, ध्यान से सुना जाइए बात। कथा वाचक हते वशिष्ठ जी, 1 महीना की कथा बैठी। 29 दिन अच्छे से कथा हो गई। 30वें दिन वशिष्ठ जी घुमा गो स्वर्ग लोक में कछु काम। उनने सोची जल्दी जे हैं और जल्दी आकर फिर कथा कर दें। उते लग गया उन खुंटिया में ते कथा को मुहूर्त ने कर रहा हो। तो जनक जी ने सोची का करें दिखा गए। सतानंद जी बोले तुम गेट के बांच दिया बात। अब भाई नियम तो पूरा करने, अनुष्ठान तो पूरा करने। वशिष्ठ जी कैसे जल्दी जल्दी आए, वो का देख रहे कि हमारी व्यास गद्दी पे सतानंद जी बैठे। वशिष्ठ जी को गुस्सा आ गई और जनक जी को श्राप दे दी, जाओ तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। राख को ढेर बन गए जनक। अब जनक ध्यान से सुनियो, जनक को आदमी को नाव नहीं, जनक को आदमी को नाव नहीं, सीता जी के पिताजी को नाव जनक आए। ओ हो तो तुम्हें बता दी, करो श्रद्धा हमारी बात के। जनक जी सीता जी के पिताजी आए। जनक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, उपाधि है। सीता जी के पिताजी को नाम तो बहुलास जनक, क्षीरध्वज नाम के जनक। भागवत में बहुलास जनक की कथा आई है।
भगवान कृष्ण गए हैं एक ही संगे, एक गरीब ब्राह्मण के और एक बहुलासु नाम के जनक के। तो भागवत में कथा है, जैसे सरपंच कोनो आदमी को थोड़ी ना हो, विधायक कोनो आदमी को थोड़ी ना हो, जे को वो पद पे भेजे वो सरपंच कहां लग, जे को वो पद पे भेजे वो विधायक कहां लग, व्यास को बनाओ थोड़ी आए, वो तो जे को तखत पे बैठ गया वो व्यास। ऐसे ही जनक एक पद भी है। जनक जी का शरीर नष्ट हो गया, हाहाकार मच गई। वशिष्ठ जी तो लौट के आ गए, जनक जी की राख भरी और पहुंचे जंगल महाराज निमि के यहां, जिनका आज भी पलकों पर निवास है, महाराज निमि का। उस समय वशिष्ठ ऋषि का बेटा शंकर महाराज निमि से मृत्युंजय संजीवनी सीख रहा हो, तो वही दिन संयोग से वो की विद्या पूरी भई। आज ये जनकपुर वाली राख लेकर पहुंच गए। विदाई हो ही रही थी शंकर की। बोले गुरुदेव अब हम जाएं? बोले गुरु दीक्षा दो, हमें देखने के तुम मृत संजीवनी जानने लगे कि नहीं, इस राख को जिंदा करो। अभी तो सीखा ही गए थे। उन्हें हाथ में जल लिया, मंत्र पड़ा और जो जनक की राख पे पानी फेंका उठ के खड़े हो गए। महाराज निमि प्रसन्न हो गए कि चलो मेरा शिष्य दक्ष हो गया इस कार्य में। एक दिन वशिष्ठ जी को टकरा गए जनक। वशिष्ठ जी ने सोची तो हमने नष्ट करो तो जिंदा कौन करता। फिर श्राप दे दिया, जिसने भी इस राजा को जिंदगी लौटाई है मैं श्राप देता हूं वो 7 जन्म तक दर्द रहेगा, 7 जन्म तक। घरे आए सो पता लगो कि खुदाई को मोड़ा आए। बोले पिताजी हमारी क्या गलती है बताओ, हमारे गुरु ने हमसे कछु मांगो, हमने दे दो, तुमने श्राप दे दी। बोले बेटा श्राप तो मिथ्या हो नहीं सके, तुम 7 जन्म तक निर्धन रहे हो पर तुम्हें हर जन्म में भगवान मिले हैं, काहे से तुमने गुरु की आज्ञा मानी है। और जिसने गुरु की आज्ञा मान ली है उसे गोविंद मिलेंगे। इसलिए तो कहते गुरु बना के रखो, बिना गुरु के बिना मालक के जिंदगी न जियो। मालक को भाव चाहिए जीवन को, गुरु तो होना ही चाहिए। 7 जन्म तक वशिष्ठ ऋषि का बेटा दरिद्र हुआ और 7वें जन्म में भगवान मिले। अब 7वें जन्म के लिए प्रमाण ले ले कथा में हम गहराई में। ठीक सत्यनारायण की कथा सुनो। पहलो जन्म सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। देखो भूख और प्यास से व्याकुल होकर नित्य पृथ्वी पर भ्रमण करता था। एक दिन भगवान ब्राह्मण का भेष बना के चले गए और सत्यनारायण की कथा को विस्तार बताया। ब्राह्मण भिक्षा मांगवे गए, वो दिन बहुत भिक्षा मिली, सो पके केले के फल शक्कर घी दूध गेहूं को आटो लेके सभाओ घरे आ गए और बंधु बांधवों के साथ भगवान की पूजन करी। दूसरा अध्याय जो पहले जाए मैंने मुझके दिन समाज में भूल गया कथा। दूसरी अध्याय हाँ अब आखिरी को पढ़ ले। गरीब तो हतो अब भगवान मिले। जिन्होंने पहले जन्म में सत्यनारायण भगवान का पूजन किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध सतानंद नाम का ब्राह्मण सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ और श्री कृष्ण को मित्र बनाकर परम गति को प्राप्त हुआ। भगवान मिल गए कि नहीं मिल गए? दूसरे जन्म तीसरो हो जाए, पहलो शंकर को, दूसरो सतानंद को, तीसरे जन्म पे आओ। एक बार भगवान नारायण बैठे थे, वो चर्चा चल रही थी कि दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता कौन सा है। तो भगवान बोले कि लक्ष्मी दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता है मां का। लक्ष्मी जी बोली प्रभु पैसा में सब घूम जात। भगवान बोले मां नहीं घूम सकता, पूत कपूत हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती। तुम अपने बूढ़े मां बाप को न सेवा करियो, न संगे राखियो, न खावे दियो और दिन रात लड़ियो, पर मताई के हृदय से जब भी न करे तो जो ही न करके ये भगवान हमारे मोणी मोणों को भलो करियो। कबहू बहुदत्ता के हृदय से जो नहीं करे भगवान को सत्यानाश कर दियो। कोई मां बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, तुम कितना गलती कर दियो। लक्ष्मी बोली प्रभु हमने मान। भगवान बोले तो देख ले आज तुमको मताई होत का है। एक राजा को ब्याह हो रहा हो तो पहले 3 दिन की शादी होती, आजकल तो 3 घंटा की नहीं हो रही। आजकल तो पूरा ब्याह जो दादा हरे कर रहा है कैमरा बारी ने महाराज की जरूरत ने खवास की पूरा ब्याह इन्होंने ले लाओ नहीं ले लाओ। 2-3 घंटा तो जो आशीर्वाद मैंने करवा दी। तो आशीर्वाद कौन को पता है? कहीं दूल्हा के फूफा खोल वाले आओ, उन्हें 6 पग्गा पीला 7 आदमी पड़ा सो खचोर जाए वो खुदाई मार रहा दारू फुट्टा को आशीर्वाद लगे रे बताओ को आशीर्वाद लगे खुद मारा था उसने तो नहीं मान रहा। अब कहीं दूल्हा के मम्मा खोल वाले आओ उन्हें कहा जो पी लाओ वो कैमरा बारे की मुंह पे हाथ है हो सही दुनिया के भनियन को आए इन गंजेरों के आशीर्वाद लगे मारा था को तो हाई नाली में डरी। बताओ इनके आशीर्वाद ने जो कछुआ छोड़ा जो तो खराब हो जाए बिल्कुल नहीं चढ़न देंगे। मोड़ा मोड़ी जब ब्याह हुए मंच पे नहीं चढ़न देंगे पापियां ये पुण्यात्मा है। यहाँ से आशीर्वाद से कुछ नहीं हुए, पहले भजन करने पर है फिर आशीर्वाद काम करते हैं। जब राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका में फूल तोड़ के ले आए हैं तो विश्वामित्र जी चाहते तो तुरंत आशीर्वाद दे देते, पर काले खोए बोले सुमन पाय मुनि पूजा कीनी, पहले पुष्प लाए पूजा करी फिर आशीर्वाद दे दिया सुफल मनोरथ हो। पहले क्या देते फूल लेके जाओ सुफल मनोरथ। उन्होंने सोचा हम ही ना कछु नहीं सोचे गंजेड़ी तो दारू खुट्टा इनको तो आशीर्वाद आज छोड़ा जो खराब हो जाए। तो पहले 3 दिन का विवाह होता था। राजा कुंवर नामहीन का कुंवर राज था, विवाह हो रहा था। भानुमती नाम इनकी रानी का था। बारात बड़े गाजे बाजे से चली और एक जगह बारात रुक गई बीच में, तंबू लग गए, भोजन बनने लगा।
राजा की बैठक सज गई और भगवान इतने से बालक बने और एक झाड़ी में गिर रहे। जो सिपाही वहां लगे थे सेवा में दौड़ के आए, बोले महाराज झाड़ी में एक बच्चा पड़ा हुआ है बिल्कुल तुरंत को। राजा बोले उठा के लाओ, उठा के ले आए। राजा पहुंचे अपनी बहू के लिए, जोन पे आओ भाव नहीं। बोले बेटा एक होली में ले ले। बहू बोली के क्या कर रहे तुम? ससुर जी क्या कर रहे हो, हम शादी हो गए जा रहे और तुरंत को बाल बच्चों ले जाएंगे, दुनिया का कहे। राजा बोलो बेटा हम तो हैं, हम दे गवाही। पति बोलो हम तो हैं। सिपाही सैनिक मंत्री और रिश्तेदार बोले हमारे ले ले बेटा। रानी ने इस बच्चे को ले लिया जो भगवान बन गए। अब आए तो भगवान है जो गोदी में धर के और नजर भर के रानी ने देखो और इतनी ममता उमड़ी, इतनी ममता उमड़ी कि स्तन से दूध गिरने लगा। भगवान को दूध पिलाया, बारात उठी और चली। जैसा ही मोचाने को समय आओ और सास आई और बहू लाए तुरंत को बाल बच्चों। अब बताओ क्या हो जाए? सास ने कहा ये क्या तमाशा है? ससुर बोलो नहीं नहीं हमारे सामने झाड़ी में चले आए थे। पति बोलो हाँ हाँ हम हैं। रिश्तेदार बोले हम होने हैं। बस सास बोली कि तुम्हारे त्रिया चरित्र नहीं जाना, अब तुम्हारे नहीं जानता आदमी। आओ बोले काय? बोले अगर जो बाल बच्चों ये को नोई तो कुंवारी मां को दूध कहां से आओ जा बताओ। पति ने तुरंत कदा से तोलिया उतार दी। ससुर दूर हो गए, रिश्तेदार दूर हो गए। अब जरा नहीं वो बच्चा खोला खड़ी है, अब कोई संग नहीं दे रहा हो। सास बोली त्रिया चरित्र आए जो तुम्हारे जाना भाव तुम्हारे क्षेत्र में मुझको कृष्ण चरित्र होगा, हो राम चरित्र, हनुमान चरित्र, इतने तक आज केवल चरित्र होगा, क्यों त्रिया चरित्र भाव हम बता रहे। जो आए एक पंडित जी को लड़का आया और पढ़ के फिर माता जी में लगाई। बोले काय गुरु जी क्या करते? बोले कृष्ण चरित्र गा ले, राम चरित्र गा ले, कृष्ण चरित्र केवल हम सांगे तो केवल चरित्र भी हम तो राम चरित्र गा। सुबह बोली काय भैया पंडित जी त्रिया चरित्र जाना तो वो कहने लगा वहां माता जी जो तो नहीं पढ़ाओ हमें तो। उन्हें सोची अच्छा चरित्र हो राम चरित्र है। बोले सीखने हैं। बोले हाओ। इतनी कई बात तो चल आने लगी कि बचाओ बचाओ बचाओ। घेरा से लठ लेके आदमी द्वारा लगे त्रिया चरित्र भयंकर खतरनाक उतरी, अब नहीं बच रहे हम। जैसे ही गांव के में लठ देने लगे बकने लगी रुक तो जा। गांव के बोले काय? अरे बोले एक आदमी हमारे सोने की चेन खींच के भाग रहा हो तो महाराज को लड़का आ गया उसे बचा ला। सो गांव भर के पांव पड़ने लगे, बकने लगी जो याद त्रिया चरित्र भाई सांप कैसी फुतरी धर देते तुम्हारी फलवा के। 1 मिनट नहीं लगा और गांव भर के पांव पड़ने लगे। दूर ही रज्जो दद्दा बहुत ही खतरनाक चरित्र है जो। सास ने कहा यह त्रिया चरित्र है, ये इसी का बेटा है। अब फैसला कैसे हो गए? तो बड़े बड़े राजा रिश्तेदार तो जो रहते बोले अब एक निर्णय करो। बोले का? बोले बच्चा को रखो एक चौकी पे और ये रानी के हाथ में तलवार दो। अगर या 2 टुकड़ा कर देवे तो एक उन्हें कहा, और अगर या 2 टुकड़ा नहीं कर रही तो यही को आए। बस सास बोली यही को आई ना फेंकवादा हो जाओ, पता है को तो बारात रुक। इसने जब चाल या चली एक चौकी रखी गई, बच्चा रखा गया, रानी के हाथ में तलवार दी गई, काटो इसको बीच में से। और जो रानी ने तलवार उठाई और रानी के मन में विचार आ गया कि मैं निर्दोष हूं, मेरा भगवान मुझे जानता है, पर मैंने इसको अपना दूध पिलाया है, अब अपने हाथ से तो इसे नहीं मार सकता, भले ये मेरा नहीं है। और रानी सोच रही है कि अगर हमें को नहीं मार रहा है तो ने तो अब हमें पति स्वीकार करे और ने लौट के पिता स्वीकार करे, तो इन्हें एक क्षण में फैसला ले लो कि कोई स्वीकार करे चाहे नहीं करे, अब हमें बच्चा के सहारे पूरी जिंदगी निकाल दें अपनी। फेंकी तलवार और बच्चा उठा के गले से लगा लो। सबने कही देखो यही को आए, यही से ने मारो नहीं। अब रानी जेवर बहुत प्यारे थी, राजा ने कही देश निकल जाओ देश से हमारे। तो माताएं जब चलती हैं छोटे से बच्चे को लेके तो ये सो कन्या लेत के मोड़ी मोड़ा को मौका दा पे आ जाता, पीछे घुमा हो जाता, अब इनका जाता। एक चोर ने देखो अकेली महिला और पूरी सोने से लदी तन्नक सुबाल बच्चों का कल पत्थरा से को मार दे, रानी मार के फेंक दे, जेवर में जिंदगी कट दे। सो जो मौका की तलाश में पीछे करने लगो, जैसे ही जो तलवार पीछे से मारे रानी को, भगवान को मत हटो पीछे, भगवान तन्ना खस दे, सी को हाथ उठाई ले जाए, रानी आगे निकल जाए। 110-20 बार भाव। अब तो जो सामने आ गए बोले बेन रुक जाओ। रानी बोली काय? बोले जा बताओ जो तुम बाल बच्चों आगे जादूगर, हम 2 किलोमीटर से पीछे भरे तुम्हें मार भी, हाथ उठा जो हंस दे थमा हाथ नहीं दे तुम आगे बढ़ जाते। रानी ने कहा तुमने मुझे बहन कहा है तो सुनो भैया, जो हमारे बाल बच्चों हम फलाने देश की राजकुमारी फलाने देश की रानी बन गए थे, ऐसी ऐसी घटना घट गई, हमारे पति ने हमें निकाल दो, पिता के हम लौट के गए नहीं है। उसने कहा तुमने मुझे बहन भाई कहा है तो जा, मैं उस ईश्वर को साक्षी मान के प्रतिज्ञा करता हूं इसे पार में उतारूंगा, इसके जीवन की नैया को पार में करूंगा। आज से तू मेरी धर्म की बहन और ये मेरा धर्म का भांजा, मैं इसका मामा, आज से कोई गलत काम नहीं करूंगा, मैं सौगंध खाता हूं बहन तेरी, पूरी जिंदगी अब ईमानदारी से कमा कमा के तुझे और तेरे बच्चे को पालूंगा। इतने में भगवान प्रकट हो गए, जो बच्चा आते लक्ष्मी जी आ गई, बोले देख ले लक्ष्मी, जगह थे मां को माने चाहे नहीं, तुम्हें तो पता है कि हम लीला कर रहे थे। जनारी रानी बोली कि वाह प्रभु वाह, तुमने तो अपनी घरवाली को समझा दो, हमें तो तुमने कहूं के नहीं छोड़े, कम से कम तुम हल्के हथे, तुम्हारे सहारे जिंदगी जीते सो तुम इतने बड़े हो गए। भगवान बोले चिंता करो मत करो मां,
तुम तपस्या करो, अगले जन्म में तुम महाराज दशरथ की पत्नी कैकेयी बनोगी और मैं जन्म भले कौशल्या के लूंगा, पर दूध तुम्हारी गोदी में सबसे ज्यादा आकर के पीऊंगा। जो चोर बोलो और अब हम क्या करें, हमने तो कसम खा ली तुम्हारे मुंह को। भगवान बोले तुमने मुझे पार करने की प्रतिज्ञा की है, चिंता मत करो, अगले जन्म में तुम केवट बनोगे, मैं स्वयं तुम्हारे घाट पे आऊंगा और तुम भले मुझे पार नहीं करोगे पर मैं बार बार तुम्हारे इस वचन को पूरा करूंगा और तुम मुझे नौका से पार कर देना, तो समझना मेरे जीवन को पार कर दिया तुमने। तो भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण जो बोया ठाण हो रही वो भूल गए है, पर हम तो नहीं भूले, सो जो भली नहीं हमें बैठा रावण वो की भी इच्छा है कि बैठे, तो इसलिए हम नीचे के घाट पे नहीं जा सकते। कितने जन्म पूरे सुना दें कि आगे चलिए, साथ ही कर ली जल्दी जल्दी। पहलो जन्म वशिष्ठ ऋषि को बेटा शंकर, दूसरो जन्म सतानंद नाम को ब्राह्मण, तीसरो जन्म जो, चौथो जन्म ध्यान से सुनियो केवट चरित्र के ये चौपाई से हम तुम्हें जो भाव सुना रहे कौन दोहा से कि सुन के बट के बैन, ध्यान से सुना चाहिए, सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बहसे करुणा एन और चितय जान की लखन तन। एक बहेलिया हतो, वो को नियम हतो कि जब तक माँ बाप को भोजन ने करा तो माँ बाप को सेवा तो भजन पूजन कुछ न जानत, तो वो के सामने आके एक बाबा जी रहने लगे। 4 बजे बाबा जी उठे सो मंत्र पढ़े, वो जो 4 बजे से उठ के अच्छी मग्गा की पीछे दारू और आए बाय बके। एक दिन महात्मा जी बोले कि काय भैया अरे जब इनके हम माला कर में बैठत रहे, जब इनके तुम फालतू की बातें करत हो सोती देर शांत रहेंगे, हम भजन को मुहूर्त रहत, सो जो बोलो बोई हमारे उठवे को मुहूर्त रहत। अच्छा अंदाज करी जितने दारू पिया थे इतने सकाल उठत है, हाँ इनको नींद आता है। और आज बिल्कुल 5 बजे सकाल के चंदन लगाए फिर गांव भर में, और 7 बजे कुल्ला करें दारू से। बहुत ही खतरनाक होते जी दारू खट्टा, बहुत ही खतरनाक, इतने खतरनाक होते क्या दाएं। आओ अब क्या कर लिया, हम तो चले गए में हमें 2-3 साल लौटने नहीं हमें टीएम आए 2-3 साल हमें आने में नहीं आए रेन तो दीवाना का है वहां करेगा ना सब अच्छा हो, तो कथा ही कथा बोल दी आज। महात्मा बोले क्या तुम करत का हो? अच्छा जो बोलोगे 50 गांव में तो हमारा नाम है, तुम हमें चीनत नहीं है। महात्मा बोले हम नहीं जानते यार तुम क्या करत, कहने लगो हमसे बड़ो तीरंदाज नहीं है 10-50 गांव में, निशानची शिकारियां हैं। महात्मा बोले पक्का? बोले पक्का। बोले तो हम एक काम कर दे। बोले का? बोले हमें 4 पांव की चिरज्जा मार के ले आन दे। और जो बोलो जैसे ले आए तो महात्मा बोले हम डाली माली कटवा के तुम्हारे संग फिरन लग आ नहीं ले आ पाए तो जो कहने लगो हम डाली रखा के बाबा हो जाए हम तुम्हारे संग बेचे भजन कर दे। अब महात्मा ने सोची जब होता ही नहीं 4 पांव की चिरज्जा तो जो ले आए कहां से? 3 दिन की मियाद रखी गई है भज्जा कि तीसरे दिन की शाम को हम 4 पांव की चिरज्जा मार के ले आए। महात्मा बोले ने ले आओ तो तुम्हारे संगे, ले आए तो तुम्हारे संगे, ने ले आए तो तुम हमारे संगे। इन्हें उठाओ धनुष बाण भूख को प्यास होता है ये दरिया में वो छेलियों में। अब जब होता ही नहीं 4 पांव की चिरज्जा, एकादशी को दिन आगो गंगा के घाट की घटना 5 बजे ने सोची यदि पानी मिली चिरज्जा हमसे माला हुज्जे ने हम बाबा होने में वो बाबा मोह बाबा करे हम तो मारे जा रहे, हम वही ने बताए मुझे ही उकेलेगा। सुने अच्छी आरती बनाई, चिता ऊपर बैठ गाओ। एकादशी की संध्या को समय गंगा को घाट भगवान ने सोची किया सब हेरी पर है सत्यवादी। अरे सोच ले तो नहीं मिली, तो नहीं मिली बाबा का लिया पर सांच बराबर तप नहीं है ना, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, वो जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सो जो चिता में लकड़ियों में आग लगाई रहो तो अरे भगवान 4 पांव की चिरज्जा बन के घूमन लगे। ये की नजर पड़ी को बच गए पर आई जाती चिरज्जा फिर रही। ये कोई ऐसी कथा नहीं है बिल्कुल। ईंधन की अर्थी, ईंधन मान लकड़ियों की, ईंधन की अर्थी रच बनाई थी गंगा के तीर, कंपित झड़ी लगी आंसुअन की। सत्य पे बलिदान होने व्याघ जब तो डोली थी आसन फिर असरन सरन की। और बिकल सी विनीत, ये विनीत जी का भाव है कि बिकल सी विनीत चिता के चारों ओर उड़त दिखानी थी चिरैया 4 पाँव की। जो उच दो इन्हें चिरज्जा पकड़ ली, इन लोग बच गए तन्ना को दिखा तुम्हारी जाति चिरज्जा पैदा ही पिंजरा में धरी और दौलत का आश्रम। लोगों से कही बाबा जी कहां हैं? मेरे बाबा जी ने समाधि ले ली थी। बाबा ने सोची बताओ मैंने जीवन भर भजन करो एक भोले भाले आदमी को ठग लो, धिक्कार हमारी जिंदगी को प्राण छोड़ दो चलिए। तो बाबा ने समाधि ले ली। भगवान बोले हमें नकारो। जो बोलो काय को नकारो? भगवान ने सोची बताओ रे बाबा मर गया मुझे बेदुआ गया हम पिंजरा में बंद हो गए। भगवान बोले हम वरदान दे हैं। अब जो तो बिल्कुल मूर्ख तो इन्हें सोची कछु अच्छी चीज हुज्जे बाहर निकाल दो। भगवान बोले अगले जन्म में दे हैं वरदान। जो बोलो निकल आए बाहर से करने लगे हम तुम्हें कहां ढूंढत फिर हैं? भगवान बोले तुमने ढूंढियो हम तुम्हें ढूंढता है, तुम हमें नहीं ढूंढियो। जो बोलोगे हम कैसे विश्वास करें? भगवान बोले हम ये पृथ्वी और शेष को साक्षी धरने जा रहे हैं कि तुम हमें नहीं ढूंढियो हम तुम्हें ढूंढता हैं।
सो आज भगवान चिताए जानकी लखन तन, सीता और लक्ष्मण की तरफ आंखें कर रहा है कि देख ले, देखो साक्षी धरो तो आज उनको तकलवा के हम आए, सुन के बटके बेन, कौन से बेरी प्रेम लपेटे अटपटे बहसे करुणाएं, चिताए जानकी लखन तन। कितने जन्म हो गए? शंकर, सतानंद ब्राह्मण, कैकई के पूर्व जन्म को चरित्र और एक 205, केवट 6, 4 केवट 5 सुदामा 6 और एक कथा है से महापुराण में बेलपत्री की शिवरात्रि वाली, सो यूट्यूब पे सुन लियो। ऐसे 7 जन्म। तो केवट कह रहा है कि सरकार यही घाट ते घाट एक, उधर चले जाओ, उतर जाओ। लक्ष्मण जी बोले यार तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बता रहे, ना न उतार हो। केवट बोलो तुम सीधी सुन ले मालक, के नारी न बन जाए नाव की धूरा धुआले पहले पाँव की धूरा धुआले पहले पाँव की। हमारे बहुत अच्छे कथा व्यास हमारे प्रिय अनुज शिवम जी महाराज का आगमन हुआ है, बहुत बहुत व्यास गद्दी से शुभ आशीर्वाद। राजो प्रभु जी राजो, जय 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 जय। और सभी आचार्यों का खूब खूब मान, के नारी न बन जाए नाव की धूरा धुआले पहले पाँव की धूरा धुआले पहले पाँव की। नारी न बन जाए नाव की धूरा धुआले पहले पाँव की धूरा धुआले पहले पाँव की धूरा धुआले पहले। लक्ष्मण जी बोले कार्य नहीं उतार है पार। केवट बोलो तो यहां से तो तुम्हें जम है ना, तब सुन ले। मोहे राव यान दशरथ शपथ सब साची कहो, छंद में लिखो है। केवट कह रहा हो कि हमें तुम्हारे बाप की कसम है दशरथ की, बिना पाँव धोए तो पार ने हुज्जो। और लक्ष्मण जी बोले कार्य अब तो तुम बापा ही तो जान लगो। लक्ष्मण ने कहा चढ़ाओ, मार के फेंक दे। केवट बोलो दम हो तो मारो दम हो। लक्ष्मण जी बोले कार्य तुम मरबे को डर नहीं लगे? केवट बोलो कैसी बात है कर मालक, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहूं आवत नाही, गंगा को घाट सीता माता भक्ति सामने, राम सामने, उन लक्ष्मण जैसे संत के बाण से मर जाए, ये सो संयोग तो न मिला, अच्छे खाको। लक्ष्मण की तरह हाथ ढले आ गए। और केवट बोलो मालक जाओ और सुन ले, तुम इतनी तो जानता ही हो। बोलो कितनी? बोले हमारे बाल बच्चे हैं राई से, और अगर हम मर गए तो हमारी लकड़ी जा तो देखो दद्दा कहीं सही छोड़ जाओ भाई, बस्ती के जो है तो तुम। लक्ष्मण जी बोले हाँ तो कर दे। तो केवट बोलो तुम्हें जो भी पता हो, जे को लूघरा मारत वही शक्कर गलवा उठ, सब समाज को तो खुआ होते। राम जी बोले केवट का होगा? केवट बोलो मालक देखो तुम्हारे भजन को समझाओ। तो बोले कहा कि भैया लखन तुम्हारे त्योरी चढ़ा रहे हैं, बार बार हमारी तरफ तिरछी आंखें कर रहे मालक जी, समझ जज्जो। ये भैया लखन तुम्हारे त्योरी चढ़ा रहे हैं, सारंग के सहारे हमको डरा रहे हैं, ये हमें डरवाए रहे। मालक माना कि अयोध्या के मुकुट की धाक है, तुम और राजवाड़ो अयोध्या में चला था जे सरजू के किनारे लखन लाल। लक्ष्मण जी बोले फिर? केवट कह रहा है कि माना कि अयोध्या के मुकुट की धाक है, सरयू नहीं है लेकिन जो गंगा को घाट है, कितने अपनी चले है आज। लक्ष्मण बोले काली तो बिल्कुल डर नहीं लगा मारे को। केवट बोलो आज दो ही हाथों में लड़ूंगा। बोले कैसे? के मारो या नाथ तारो, के तो आज हम तुम्हारे हाथों मर हैं और न तार हैं। मारो या नाथ तारो है आज मेरी बारी, पर राघव चरण धुला लो यह आन है हमारी, 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 राघव चरण। राम जी बोले लक्ष्मण वो मान है ना, तुम एक काम करो कि उसे कह दे कि वो हमारे पांव धो ले गए। लक्ष्मण जी कहे बोले केवट पांव धो ले। केवट बोलो कौन से खाओ बे किया में तुमको हो रहा है बे किया में। लक्ष्मण जी बोले यार तुम ज्यादा नहीं पड़ रहा है, तुम जाना थोड़ी कौन है। ब्रह्मा ने उनके चरण धोए थे, जनक ने उनके चरण धोए थे। सो केवट बोलो कि ब्रह्मा की अटकी थी उन्होंने गंगा बनाने, मोरी कहां अटकी, मोरे तो भारी धारी थी भाई, ब्रह्मा की अटकी थी। अब मोरे तो गंगा ही कहते रहे, मोर क्या करने गंगा जल को। और बोले जनक ने तो बोले उनकी जायत की थी कि उनको मोड़ी थी माँ पढ़ने थी, अब मुझे को तो उनको दमा दिया बनाऊंगे। लक्ष्मण जी बोले मतलब बेने के तो नहीं धो, वो कह लगा बेके हैं
चौपाई पढ़ियो का कह रहा के मोही पद पदुम पखारन कहूं कहो। अब यही कहे लक्ष्मण ने सोची यार बहुत बहुत ढीठ मिली, पर ये सो ढीठ पहली देर मिलो। कह रहा मोही पद पदुम पखारन कहूं। राम जी को कहने परी रावण प्रेमी ध्यान दियो कि बेगयान जल पाऊं पखार, केवल जल्दी हमारे पांव धोले। लक्ष्मण जी बोले आप धोले, केवल बोलो तन्ना तुमने बैठो, उन्हें तोलिया से जगह झरा दे, बोले तो बैठो। बोले काय? बोले हम तन्ना घर में जा रहे हैं। काय? बोले तन्ना बाल बच्चों की मत आई खुलवा लिया, अब अकेले काय खोलो। लक्ष्मण जी बोले आज बढ़ता जा रहा केवट बोलो के पूरा उपाय तो वही को आज मोरी घरवारी को। बोले कैसे? बोले कल भाई तुम्हारे दर्शन भज जाके हमें नाव में भी दे रहा है, रात में घरे गए हमारी घरवारी ने मुझे तो डांटो, पैसा ही पैसा में लगे नाव, आज पूरा गांव राम जी के दर्शन कर आओ। हमने एक ही बात कही थी कि अगर भी भगवान होंगे तो हमें मिले जरूर। तो बोले देखो आ गए। बोले फिर हमारी घरवारी ने कही हमसे। बोले कहा? बोले तुम्हें खबर है एक बार तुमने सुनाई थी कि तुम और निषाद दो जने जंगल में गए, सो निषाद को लगी प्यास, तुम धरे थे पानी, सो तुमने निषाद को पानी पिया था अपने राजा को। राजा ने कही केवट आज तुमने हमारे प्राण बचा ले मांगो, सो तुमने कह दी थी माला कुदारी रही जो अंदर जरूरत पर सो मांग ले। वो घरवारी बोली तो तुम चले जा सो मांग लिया। केवट बोले तुम सही कह रहे, हम जा रहे सो अच्छी नई नाव मंगा ले आए। कल राम जी अपनी नाव पे बैठे, पत्नी बोली तुम बस बात में भी करो नाव, तुम जाओ सो राजा से जाकर जो ऐसी कृपा कर दे कि कल को की नाव गिरे ही नहीं। और पूरे तैयारी में लगी तेरी रात भर से नाव सजा दी, कौन झंडी लगा रहा कौन रंग पोत रहा कि जोन की अच्छी नाव में राम बैठ। केवट पहुंचो, अब राम जी के बगल में बैठे थे निषाद राज, सो जाकर चरणों में बैठ को बोले मालक तन्ना हम साफ कर दे। अब पुत्र को हिसाब दिखा रहा निषाद को, कह लगे जल्दी बताओ काम हम टेमरेंगे। प्रभु बगल में बैठे जो कह लगे मालक तन्ना गांव में ढिंडोरी पिटवा दे के कल को की नाव ने गिरे। अच्छा निषाद भूल गए कि कल नहीं तो राम को उतरने पार, कह लगे जाओ जो जो कछु के बस करवा दे। पूरे गांव में ढिंडोरी पिट गई कि कल को की नाव गिरे है ही नहीं। सो जनगा तो झंडी लगाए धरे रहे, वो केवट की टूटी नाव को जल जला। बोलो हमारी घरवारी ने जो दिमाग लगाओ। तन्ना बोला ले आए। लक्ष्मण बोले चले जा दद्दा, बेमारिया में गाते नहीं अभी मोड़ी मोड़ों के खुल गए भाग गाते हम राज गाते हो रहा मछरिया को ब्याह ता लज्जा में मड़वा गड़ो। मैंने सुनो हम याद हो जाए महाराज बहुत जल्दी का करे कछु सुन ले। मोड़ी मोड़ों के खुल गए भाग राम जी द्वारे खड़े, मोड़ी मोड़ों के खुल गए भाग राम जी द्वारे खड़े, मोड़ी मोड़ों के खुल गए भाग राम जी द्वारे खड़े, मोड़ी मोड़ों के खुल गए भाग राम जी द्वारे खड़े। जो घरे गाओ घरवारी से बोलो चलो। घरवारी निकल लगी जो के लोग कठोता उठा ली भला थी कठोती। केवट बोलो कठोता उठाओ, कठोती नहीं ले चलने। घरवारी बोली काय? अरे बोले तू पागल है, रिस्क ले आई काय खड़ाई तू? बोले काय? बोले अगर कठोती ले जाओ और वो पे पांव धरो और कहूं कठोती की बने है तो बिटिया बने है, सपन को पैसा देने पर भी आओ में तुम कठोता ले चलो, अगर बने हैं तो मोड़ा बने, मोड़ा बने हैं तो नाव पे काम करे है कम से कम जो रिस्क नहीं ले होते उन्हें लाओ कठोता और बाहर निकल आई। केवट बोलो पानी भर के लिया भीतर से। घरवारी बोली कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तो गंगा भी आ रही। केवट बोलो आज गंगा को भी ऐसा नहीं चाहने। रामायण में काले को है पानी कठोता भर ले आवा, घर से पानी ले आओ। उन्होंने कही काय? कहने लोग आज नई गंगा बने अपन गंगा को ऐसा चाहने नहीं। गंगा दौड़ी भगवान के चरणों में, बोले प्रभु अगर तुमने जगह जगह ऐसे पांव धोआए तो हम तो कौन सम्मान नहीं देते, जहां चाहे गंगा भी लग। गंगा का कह रही है भगवान से कि विधि के कमंडल से प्रकट हुई थी गंगा, नाम पाया था चाह के चढ़ोते में, शंकर की नारी बनी विष्णु की दुलारी बनी, किंतु किंचित मात्र भी अब होगा ना सम्मान मेरा। क्यों? किंतु किंचित मात्र भी होगा ना सम्मान मेरा, क्योंकि मेरी सोत जन्म ले रही है आज केवट के कठोते में। गंगा या तो केवट ने बना ली या संत श्री रैदास ने प्रकट कर ली। बोलो संत श्री रैदास जी महाराज की। हाँ, रैदास के कठोता में गंगा आ गई थी। एक पंडित जी रोज जाते, अब रैदास जी तो अपने जूता बनाता ही थे गंगा के घाट पे, सुन से हो गई मित्रता। पंडित जी जाते रोज राजा को भोग लेके गंगा जी में। एक दिन पंडित जी बोले कि रैदास जी? बोले हाँ। बोले चलो आज तुमने हेमाओ की। रैदास जी बोले हम तो 3:30 बजे सफर आए। अरे बोले अभी चलो। रैदास जी बोले देखो भैया हम को के भजन में बाधा डालो नहीं चाह, हम हैं हल्की जात के, चुआद भी उतने आए हो तो हम तो पहले सफर आए। अरे बोले चलो तो। रैदास जी बोले हमने जा रहे आज काम बहुत हमें, तुम एक काम करो जो केला लांजा सो जो गंगा जी को दे दो। सूर्यदास जी को वो केला जी मल्ला महाराज ने राजा के थाल जाते सोने चांदी में भोजन अच्छो भोग लगाओ। और पंडित जी चलन लगे, सो आवाज आई महाराज कछु भूल रहे हो। वही पंडित जी ने कही जल्दी केला निकालो, गंगा जी में से खाते निकलो और वो केला ले लो। महाराज की तरह सुबह गिरे कि धन रे रैदास,
वो राजा को 20 सालें हो गई भोग लगाता हूं, आज तक नहीं पाए। और ये रेदास ने केला दिया था, गंगा हाथ में कार के ले रही। पंडित जी रोत रोत लौट ही रहती, आवाज आई, महाराज पंडित जी कन्नक जब भेंट दे दी रेदास को, अच्छो सोने को कंगन निकलो। महाराज ने देखो सूर्य आंखें चकर आ गई। महाराज ने सोची रेदास को कहा पता के गंगा ने केला लाओ के कंगन लाओ। वो महाराजन भी लगी मुझ के दिन से कछु बनवा दे कछु बनवा दे। सो महाराज ने नहीं बताई रेदास जी को, कंगन ले आने के दे दो महाराजन को। अब कछु जेवर बन के आए और जेवर पेरे ने, ऐसा तो हो ही नहीं सका। हाँ एक दुकान क्या बनवाई अंगूठी। सुबह 2-3 जगह गई गांव में बैठे, कोई ने पूछी कि कब बनवाई। सुने घर में आगी धर दी। अब गांव भर के आज सुबह कहे इते बुझाओ इते डारो। जो एक दुकान के चीज अंगूठी हरे कल के घर के लगी पेल पूछ लेती तो घर में लागी धर दी। महाराज ने पेरो कंगन उनने कर गई। उनकी चिनार मित्रता हती गांव की सेठानी से। सेठानी ने देखी कि बताओ हम नगर से और हमारे लगाई इतनी कीमती कंगन नहीं हो जो महाराज पेरे। तो सोनी जी से कहने लगी पति से वो कंगन खरीदो। सोनी तो जानम रहा तो सेठ, उन्हें देखो कि पूरी जात में मनु लेने पे। महाराज से बोलो महाराज 5000 सोने की मोहरें दे रहा जो कंगन दे दी। ये कहां है महाराज? बोले कहूं धर में नहीं गवाया मैं। 5000 सोनों की मोहरों में कंगन बिक गया। सेठानी की मित्रता हती रानी से। रानी ने देखो कि हाँ मैं की रानी सेठानी तो मेरे को कंगन पे रहे। राजा से कहने लगी जब भाई रोटी खाए हैं जब वो कंगन आ जाए। राजा ने बुलाओ सेठ जी को, सेठ वो कंगन दे जाओ। सेठ एक लेके यहाँ बोले कहां है? बोले मैं नहीं कहूं धरो है कहूं रख दो है। राजा बोलो कि दिन डूबे और कंगन आ जाए ना उल्टे लटकवा दे। सेठ बोलो तो राजा साहब सांची जाया कि हम आओ मैंने महाराज से लाओ। तो राजा ने कहीं बोला लिया महाराज को, ए महाराज जी इतना कीमती कंगन कहां से आओ? बोले एक जगह भागवत गए थे जोड़ा में लो तो एक और ले आओ। बोले बुंसराम ढूंढने का धरदा पोती पत्रा में दबो है। बोले बिल्कुल सुबह 8 बजे कंगन लेके आ जो। महाराज दौड़े रेदास ने बोले भैया रेदास एक केरा दे दे। रेदा जी बोले केरा काय को चाहे? बोले रे हमने तुमसे बेईमानी का करी? एक ब्राह्मण आए तना लोभ तो होता ही है। उतना तुमने केरा दो तो गंगा जी ने हमें कंगन दो। हमने घर भाई को दे दो। उन्हें सेठानी को राजा के पहुंच गए वो कह माड़ा भंसरानो तोरे हाथ जोड़े रे भज्जा रेदास एक केरा दे दे। रेदा जी बोले महाराज गंगा जी को केरा की जरूरत ही नहीं है, कंगन तो इतना आ जाए। बोले तो आ जाए कैसे? रेदास ने हाथ जोड़े कहा मां गंगा ब्राह्मण है मेरा मित्र है, अब आ गो लोभ तो मनुष्य को स्वभाव है, माता ये कंगन दे दे। और जो इतनी कही सुमन चंगा तो कठौती में गंगा झल 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 भाल लग गई। और जो गंगा प्रकट भई और रेदास ने जमीन पे मूल पटक चालू करी, खून निकलने लगा। आवाज आई रेदास से क्या कर रहा है? रेदास बोले मां हम जल्दी जल्दी में भूल गए, हमने तुम्हें कठोता में बुला लो। बोले काहे? बोले कठोता में हमारो चामरो गलाऊ थे जूता बना को और हमने तुम्हें वो में बुला लो, खबर नहीं रही। गंगा बोली बेटा रेदास कोई गलती नहीं है रे तुम्हारी, ये कठोता में तुम मरो चामरो डुबो रहे और अब इलाहाबाद जितने जे हैं सो जिंदा चामरो डुबो है। करो तो चामरो तो जो आए बेटा रेदास तुम कठोता में मरो चामरो डुबो रहे और आदमी गंगा में जिंदा चामरो डुबो जा रहा हो। जो करो भाई कुंभ लगने से पर रेदास अंतर है बेटा। बोले क्या? बोले जो तुम मरा हुआ चमड़ा कठोते से निकालते हो वो जूता बन जाता है और दूसरों के कांटे बचाता है, और ये जिंदा चमड़ा गंगा में जाके डूबता है और लौट के दूसरों को कांटे बन जाते। बनते कि नहीं बनते? दूसरों को कांटे बन जाता है। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज केवट भी कह रहा है कि हमें गंगा को ऐसा नहीं चाहिए था, हम घर की बने। रेदास जी की एक घटना और याद आई। या तो हनुमान जी ने छाती पटाई थी या कलयुग के भक्तों में रेदास जी ने छाती पटाई। जब बनारस में उनको धुतकारा गया कि तुम पूजा पाठ करने के अधिकारी नहीं हो क्योंकि तुमने जनेऊ नहीं पहना, तो रेदास जी ने हाथ से छाती पटा के सोने को जनेऊ खींच दो तो कि हम 7 जन्म से ब्राह्मण आए हैं और तो तन्नक करनी बिगड़ गई, सुजा स्थिति बनी। बात सिर्फ यह है कि भगवान के घर में तुम्हारी जात पात का हिसाब नहीं होना है, भगवान के घर में तुम्हारे कर्मों का हिसाब होना है। हम तो कई कथाओं में कहते हैं ऐसे भजन से कछु नहीं होने कि हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे सुखा कल ने हरि राम हरे ठाणे मुर्गा चीथ रहे तुम बहुत बड़ी जात के सुंगरा तुम्हारे मारे बच नहीं रहे। अगले जन्म मेरे कुत्ता बन के चीथ गयो, अबे आदमी बने हो सो रोटी खा ले, या रोटी ने मिले है अबे भगवान ने आदमी बनाओ सो पारसी थाली का अच्छा जितने जो मांस खाते हैं रे इन्हों घिनापन तो लगता ही नहीं मुझे। माछी आछी तो जैसे भीन के खा ले तुझे जन ये मांस खाते के घर माछी रहता ही नहीं, जब भी सीधो सुंगरा लीन गए तो माछों को क्या इतने तो अगर रोटी खाते में कहूँ माछी दिखा जाए काठी में तो फिर 24 घंटा ही सीधो रख, और जो मुर्गा उर्गा खाते हैं ये तो उसी बीन बीन खा ले तुझे नहीं, जहां माछी दिखानी तना नहीं मिले दो तार तन खा ले। महादालु तू यानी जो पापी राक्षस जो मांस खा रहे आदमी वही जो महाराक्षस पापी, और ये सो चुकाने पर है ध्यान रखिए जो मांस खाते हैं बाबी तो कोनो की औलाद है यार, तुम जीव हत्या कर रहे और जो तुम्हारी मूड पे बीत है जब घर से बिल्कुल जबान जबान मारे हैं सो जो वो लौटाने पर है तुम्हें ध्यान रखियो।
बिल्कुल जवान जवान जाते हैं ऐसे घरों से मांस खावे वालों की तैसे। तुमने हजारों हत्याएं कर दी, अब तुम्हारे घरे कछुआ से मारा था कि भगवान ने गलत करो बीच में उठा लाओ, अब तुमने बीच में से पटा लो, जब मर गया हो ऐसी गत समझ में आ जाए और खराब लगे तो भाग जा, 5 बजे बीमारी है कर ले, भाग जा, आरती फिराई गई पुटर गया हमारी भले रे। अब कह लेना दे रहे हमें लोगों से, बता महाराज जो कछुआ जी 4-5 8 मार जाते दिन भर तो हम गिट्टी फेंका फेंका, जब 300 मिलती वो मनु लगा से क्या क्या काय लाल गया मनी लगा के मनु लगा काय की मिलत रे मस्टर मस्टर मन रहेगा। हाँ अरे दादा ऐसी भावई बनी है, कुछ नहीं कह रहे हम। तो पानी कठोता, गंगा जल में से गंगा जल नहीं भरो ना, तुलसीदास गंगा जल को पानी लिखा ही नहीं सकते वे, फिर गंगा ही जल लिखते। तो आज केवट ने गंगा में से जल नहीं निकालो, पानी कठोता भर ले आवा। अच्छा कठोता जो जानत हुई हो, कठोता रहते कैसो नीचे से पियनो सो ऐसो रहते ऐसो, लेकिन बैठ गओ राम जी से कहने लगे पे पांव धरो, सो राम जी ने पांव धरो, अब वो ऐसो ऐसो हाले राम जी के लगे केवट गिरने पड़े, केवट बोलो आप सोई मालक गिर बेखुं डरा रहे, 2 हाथ तो समय बाद नहीं पकड़ पा रहे मुझे, 2 हाथ धर वाला है। लक्ष्मण जी सोच रहे कि बताओ तो आज राम जी बोले का है, एक कविता याद आ रही है बहुत अच्छी, भरत में और राम जी में, केवट में और भरत में, देखो तो मन के भाव है मां साहब, भरत में और केवट को भाव देखो आप, जोड़ो जाएगा महंत जी। एक चरण कमल को रोता है, भरत जी रो रहे हो नहीं राम जी के चरणों के नहीं रो रहा है, एक चरण कमल को रोता है, एक चरण कमल को धोता है, उन्हीं चरणों को केवट धो रहा है जिनके लिए भरत जी रो रहे हैं। एक प्रभु से मिलने जाता है, भरत जी चित्रकूट से गए अयोध्या से, और केवट कहूं नहीं गो, एक प्रभु से मिलने जाता है, एक खुद प्रभु मिलने आता है, एक राज प्रभु को देता है। भरत जी मुकुट लाए फिर चित्रकूट में ले ले मालक, एक राज प्रभु को देता है, एक राज प्रभु से ले लेता है, एक सब कुछ पाकर खोता है। भरत के लगा सब है अब, पर राम नहीं है। एक सब कुछ पाकर खोता है, एक सब कुछ खोकर पाता है। केवट के कच्छू नहीं है, पर राम खड़े हैं केवट के बगल में। अति आनंद उमंगे अनुरागा। अच्छा एक बात हो देखो, एक अच्छा भाव आगा, केवट ने बाचीज देख ली राम जी के चरणों में, को नहीं देख पा पूरी रामायण। ब्रह्मा ने पांव धोए, ब्रह्मा नहीं देख पाए, जनक जी ने चरण धोए नहीं देख पाए, क्या केवट ने कहा शब्द से राम जी से कही, मोही पद पदुम, मोही पद पदुम पखारन कहा हूं, सीधे पद नहीं कही, मोही पद पदुम। अब पद पदुम किसके पांव में होते हैं? सिर्फ सदगुरु के पांव में होते हैं। के बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरच सुवास सरस अनुरागा। तो केवट भी करो मोही पद पद को जान गो कि आज जगत गुरु श्री राम हमारे घाट पर आ गए हैं, और अगर आज मैंने जगत गुरु के चरण न धोए तो धिक्कार मेरे जीवन के लिए हाथ पकड़ के बैठ गया। एक पांव धो, राम जी ने जमीन में धरो, दूसरो पांव केवट ने दूसरो पांव धो, राम जी बोले बैठा रहो, केवट बोलो वो पांव छपकाओ, तो राम जी ने जो धरो सो जो छपकाओ। लक्ष्मण जी बोले वो तो 14 साल तक लग जाऊंगे, 14 साल तक। केवट बोले माला कितना सुखा कराने लगो रे भाई, हम रिस्क नहीं ले सके, ना उसको बहुत प्रेम है हमें। अति आनंद उमंगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। देवता भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं जैसा ही चरण धोवे। लक्ष्मण जी बोले हाँ केवट चलो पार करो। केवट बोलो मालक चौथो नंबर है, तुम आओ, चौथो टिकट है, तुम आओ। 3 सवारी पेल की बैठी लगता उनको एडवांस लाए। लक्ष्मण जी बोले यार तुम्हें पेल बता रहे थी कि 3 और बैठे, बोलो वो है नेवे 3 पार हो जाने तुम्हारा भाग्य बैठ रहा है। लक्ष्मण जी बोले 3 को देखो, उसने पहले 3 को पार करो, चौथो नंबर राम को लगा दो। दुआ पढ़ियो, पद पखार जलपान कर। आप पहले तो खुदा ही पार होगा जिन्हें राम के चरण धोए हुए। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पूरे मोनी मोनी ले चुंटू मुंटू कलुआ ठलुआ बलुआ समझ गया, ले चना मत पियो। अब सीताराम जी बगल में खड़े, लक्ष्मण और सीता खड़ी। लक्ष्मण जी बोले भाभी कहूं तनक तनक अपन को और मिल जाता हूं। सीता जी बोली तो मैं तो मोने रोक रहा, तो जब से तुम्हें लड़ाई का है तुम लड़ पड़े उसे। लक्ष्मण जी बोले केवट पिछलो सब भूल जा रही, तान तान 2 बूंदा तो दे आई दे, हम उन्हें भी दो। पद पखार जलपान करे आप सहित परिवार, पूरे परिवार को जल। एक बात और ध्यान से सुनना विद्वान, जनक ब्रह्मा जी ने राम जी के चरण धोए,
महाराज जी और कमंडल में रखा था। जनक जी ने राम जी के चरण धोए और ऊपर छिड़क लाए, पर केवट ने राम जी के चरण धोए और पी लाए। इतने चरणामृत पीने का विधान बन गया और केवट चरणामृत का आचार्य बन गया। चरणामृत का आचार्य केवट है। लक्ष्मण जी बोले कहा दो तो हो गए पार, तीसरो। केवट बोले लक्ष्मण जी हम क्या करें, तुम पढ़े लिखे हो। लक्ष्मण जी बोले तुम कहा हमें अंगूठा छाप समझ रहा है, गुरु जी के जाके पढ़े हैं। तो केवट बोलो तन्ना माला कैसे कर देते, हम गरीब आदमी, हमारी साथ पीरी मारा तराई सामने तो मारे हो गंगा में बारो और नहीं अक्सर आ गई नहीं तो आज उन्होंने पिंडा पारी दत्ता ने को महाराज गंगा जली पूज भी आओ। हमारी इच्छा है कि तन्ना खम हो रहा है गंगा में ठाड़ी और हम दे रहे हैं अपने पितरों को पानी, तो तन्ना मंत्र ने बोल दिए। और लक्ष्मण ने सोची आप तो हम फंस गए, हम नहीं बोल रहे तो जो कह पढ़े लिखे नहीं है, अगर मंत्र बोल रहे तो बताओ जी को पानी लक्ष्मण दुआएं और राम और सीता खड़े हुए हैं, वो के पितरों की मुक्ति में कौन सी बाधा हो सकती। कमाऊं रे पढ़े लिखे फेल हो जाता अनुभवी आदमी के सामने। हाँ एक गांव में पाइपलाइन गिर रही थी, देख लो पढ़े लिखे और गांव के अनुभवी आदमी 25 इंजीनियर आए वो गांव में, एक पाइप डालने तो वो हाथों 30 टेड़ को वो में धागा डालने तो सुबह 25-30 इंजीनियर खेत में वो पाइप डाले 25 फुट को और 30 जगह में ऐसी ट्रेन है धागा नहीं डाल पाएगी। बगल में एक चला रहा हो तो भैंस है, उन्हें देखी कि हमारे गांव में साहब है उन चला से लगे हैं सुबह गाओ कहने लगे साहब राम राम क्या कर रहा है। इंजीनियर बोले मूर्ख हम लोगों को दिमाग नहीं चल रहा, तू बता बेचारा वो क्या करता। अब दिन भर होगा शाम को वो अपनी भैंस हाँ का फिर होता है तो देखो कभी तुझे कितने लगे पूरे 25-30 इंजीनियर पसीना पसीना। वो कह लगे साहब हो गया गाओ से गुस्सा में कह लगे तू ज्यादा होशियार बंदा आए क्या डायरेक्ट पाइप में धागा पूरे वो कह लगे ये कौन लगे रे तुमने मुंसरा से ये कौन हो रहा है परेशान आप भाई जर जाए बोले कैसे उन्होंने कहा करो एक दरी में से ढूंढी चुखरिया और चुखरिया के गोले में बांधो धागा ये तरफ बैठा रखे ठोक दो उसने चुखरिया वो तरफ निकाल गई। आज भाई स्थिति केवट और लक्ष्मण की है। क्या करे महाराज जी को पड़ गया मुझे कहा थे हमें खुद ही पता नहीं कि हम जब खुद की कथा सुनो सोचा जो औरत कहाँ से है दुनिया की बात है हमें खुद विश्वास नहीं वो सोचा कभी कभार हम भी सुना थे हमारी कथा पे मोबाइल पे हम सोचा थे कहाँ से जम गई तो मैं तो जम जाता हनुमान जी जमा दे और इन संतों के ब्राह्मणों की चरणों की कृपा है बस और कछु नहीं। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार और तीसरो नंबर पितर पार कर प्रभु ही पुनी मुदत गयौले पार। नाव में बैठा लो उन्हें जानबूझ के नाव पटक दी तेज धार में। लक्ष्मण जी बोले काहे पागल हो गए। केवट बोलो काहे तुम्हें नहीं लग रहा हो। लक्ष्मण जी बोले हाउ तुम्हें नहीं लग रहा हो। केवट बोलो हद कर दी महाराज वहां लगता बोले काहे बोले तुम बैठे कहाँ हो राम जी के बगल में बैठे और जब तुम्हें राम के बगल में बैठ के डर लग रहा है तो तुम मेरे भाई रहे हो कहाँ हमें जा बताओ आज हम पूरा डर छूट गाओ। लक्ष्मण जी बोले तुम बिल्कुल नहीं डरा रहे। केवट बोलो देखने हमारे दाम बोले आओ दो ही पतवार लाए थे मार फेंक देंगे तुम ले फिर। लक्ष्मण जी बोले भाई क्या जो पागल होगा इसलिए हमारे महंत जी गाते हैं और वहां मंदिर पे लिखा भी है कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। केवट चला रहा हो और इन ऋषि मुनि संत महात्मा व्यासों की ब्राह्मणों की भक्तों की भी नाव बिना ही पतवार की खींच रहा है। हमारे कौन दम नहीं लगा रहा है ने पतवारें आए कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। महाराज जी जोन कथा में पहुंचा था हमारे संगीत बारे उनकी नब्ज पकड़े हैं। महाराज जी दिखाने उन्होंने जो भजन गाओ एक अलग से मटकन लगे थे। ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में विराजित महंत श्री राम मनोहर दास जी का कहना था करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो के बटे उतर दंडवत कीना। लक्ष्मण जी बोले काहे उतर पे भारी अकड़ रहा हो तो अरे ये तर पे आकर पांव पकड़ रहा हो उतर पे अकड़ रहा हो तो ये तर पे पांव पकड़ रहा हो। केवट बोलो मालक तो ईमानदारी सुन ले वो तर पे हम ऐसे अकड़ रहे थे कि तुम्हारे भज्जा को हमारी बात में लग जाए खराब और वे गुस्सा में कह दे कि जाओ केवट अब हमें बन जाओ नहीं हम अपने घरे लौटते ऐसे हम ऐसा नाटक कर रहे थे कि हमसे नाराज हो जाए और गुस्सा में घरे भाग जाए। तो वो तर पे अकड़वे को भी जो उद्देश्य तो
कि राम घरे लौट जाए, पूरी तरह पे पांव पकड़ रहे, जो युद्ध से मालक लौट जाओगे। और केवट बोलो कि सरकार हमने एक बात और सुनी है, बोले का दंडवत करने वाले को जीवन में दंड नहीं मिलता है, तो केवट उतर दंडवत कीना, हमने वहां कुछ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, तो इसलिए दंडवत कर ली कि अब हमें दंड न मिले। आज कोई जाना नहीं 5-7 मिनट और हमारा निवेदन है, और इतने से नहीं कहूं भी राम कथा हो कहूं भी, तो बीच बीच में बन के प्रसंग जरूर आउट है, कितना क्रम से पंडित जी कथा चलाएं और बन के प्रसंग आ जाता। तो जिसने राम जी को वन में सुना है, वो राम जी को तिलक की कथा सुन के जाओ ना, तो भटकता ही रहो जिंदगी में। दूसरा एक निवेदन और है, घर में जब रामायण पढ़ो तो या तो पढ़ियो सीताराम विवाह तक, और अगर सीताराम विवाह के आगे रामायण पढ़ रहे हो तो आगे पढ़ के कहूं बीच में बंद करके धर दियो, फिर लास्ट तिलक तक करियो। अगर जिसके घर में राम वन को निकल गए, रामायण बंद हो गई, मैं चैलेंज करता हूं वो परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता है, क्योंकि जिसके घर में भगवान वन में भटक रहे हो वो परिवार सुखी कैसे रहेगा। इसलिए या तो रामायण पढ़ा करो राम सीताराम विवाह तक, और अगर वन का प्रसंग आ रहा है तो फिर जल्दी जितने जल्दी हो सके राम जी को लौटा ले आओ। आपने देखा होगा पहले गांव में राम जी लाएं आती थी, आज भी आउट है, अब तो बंदा ही से हो गई राम जी लाएं, फिर भी आउट है। तो भाई धनुष यज्ञ राम विवाह के बाद महंत जी कह देते हैं भैया अगर 4-6 दिन और चलाओ तो हम लीला कर रहे हैं ना, आज हमारी लीला बंद। क्यों? क्योंकि वो भी वन में छोड़ के लीला बंद नहीं करत करो। और जिस गांव में राम जी ला भगवान वन को चले जाए, लीला बंद हो जाए, हम पूरे कागज पे दस्तखत कर दे, वो गांव उजड़ जाए, बीमारी पड़ जाए गांव पे। रामायण का बड़ा नियम, हमने पहले दिन कहा था कि 3 चीजें अपने घर में जरूर धरियो, गले में तुलसी की माला, आंगन में तुलसी की क्यारी, और घर में तुलसीदास की रामायण, ये 3 घर में जरूर है। 5-7 मिनट और बैठे रहो। केवट उतर दंडवत कीना, अब प्रभु सकुचे यह कछु नहीं दीना, तो सिय ही पिय की जानन हारी, मन मुंदरी मन मुदते उतारी। सीता जी ने अंगूठी उतारी, राम जी खोदई, राम जी केवट को देने लगे। केवट बोलो मालक, अब जो परंपराएं चल रही चलन दे। लक्ष्मण जी बोले काय की परंपराएं? केवट बोलो कि जी अपनी बिरादरी के हैं। लक्ष्मण बोलो अब हम बीच में से तोड़ दे, बहुत देर हो गई, तेने जाता ही को बना लो रे। केवट बोलो मालक नियम है कि नाई से नाई बनवाई नहीं लेते हैं, और धोबी से धोबी धुलवाई नहीं लेते, सो दे के मजदूरी नाथ मोरी जात ने बिगाड़ियो, हम आए तुम आए हमारे द्वार, पार हमने कर दे, हम आवे तुम्हारे द्वार, सो पार हमें उतारियो। लक्ष्मण हमारे ये कैसे हैं, अंतर तो है कि हम गंगा पार करते हैं, ये भाव पार करते हैं, जात तो ये कही है 2 जनों। राम जी बोले चलो हम तुम्हारी बिरादरी के, तो सीता और लक्ष्मण की उतराई ले ली। हाँ केवट बोलो बे ने छोड़ा हम माला, मजूरी तो हम छोड़ते नहीं। लक्ष्मण की उतराई ले हैं और माता की भी ले हैं उतराई, पर हम 2 मिनट इन्होंने से बात करो चाह। लक्ष्मण बोले बागा बोले लक्ष्मण तुम्हारा कहा है प्रॉपर्टी में, कहा है तुम्हारी जायदाद? लक्ष्मण बोले अपनी जायदाद तो मोरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद। भैया राम के चरण सबका चुने। बोले ठीक है। माता जी तने क्या तुम्हारा कहा है? बोले एक ही धर्म एक व्रत नेमा, उकाय वचन मन पति पद प्रेम। केवटा बोले मालक 2 जनों की जायदाद पता कर ले हम, भाई हमारा नाम कर दे। राम जी बोले का पता करे आए? बोले माता जी करें हमारी जायदाद राम जी के चरण, और तुम्हारे भज्जा कह रहे तुम्हारे चरण सुजित वही चरण हमारे नाम लिख दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जा प्रॉपर्टी हमारा नाम कर दे। राम ने कहा नहीं केवट ले लो। केवट की आंखों में आंसू आ गए। बोले मालक के नाथ आज में काहे न पावा। लक्ष्मण जी बात जा है, बात ये है हम रात भर से सोच रहे थे कि हम बहुत गरीब हैं, हमारा कच्छू नहीं आ, तो हम रात भर से सोच रहे थे कि जब सवेरे राम आए तो हम उनसे मांग हैं। लक्ष्मण जी केवट के भाव समझ गए। बोले केवट मांग ले जो कच्ची छान हम दुआ हैं, अगर भैया ने तो हम दुआ हैं। केवट बोलो जाई तो गड़बड़ हो गई। बड़ा ही परम मंगलमय सौभाग्य है कि महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय पूज्य जगदीश साला से श्री हरिदास जी महाराज का पावन पदार्पण व्यासपीठ पे हो रहा है, और साथ में बहुत ही ऊर्जावान धार्मिक संत सेवी विप्र सेवी गौ माता गरीब गौरी के शुभ चिंतक हमारे बहुत हृदय में जिनको हम बड़ा प्रेम करते हैं, ऐसे भैया अभिषेक दीपू भार्गव जी, उनका भी पावन पदार्पण हो रहा है, तो उनका भी खूब खूब मान है। और पूज्य महामंडलेश्वर जी को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माला तो मत की प्यारा एक और प्यारा अब वो नहीं, अब आप लगा जो रात तक देखो वनवास की चर्चा भाई मुकुट गिरगाओ। अब वो अब नहीं लगा महाराज भैया जब रात तक उन्हें खुद गिरा होने कि आप और आगे तुम्हें राज तक होने। हमारे डब्बू भैया लहरिया जी और संजू भैया सबका खूब खूब मान है। तो केवट का कह रहा है कि नाथ आज में काहे न पावा। लक्ष्मण जी हम पूरी रात सोचत रहे
कि जब सभी ने राम जी आए हैं हम उनसे मांगे हैं कि मालक पूरी जिंदगी निकल गई यार, ये को नाव में बैठो उतरो, वही कहते हाथ करें दे मंजूरी, तो कहो हम यहाँ से हाथ रहे कि नहीं रहे, जिंदगी भर ऐसा ही फंसा रखा है सबके सामने हाथ। लक्ष्मण जी बोले मांग लिया, जो मांगो वो तुम्हारे, केवट बोलो जाई तो गड़बड़ हो गई। हम सोच रहे थे कि तुम्हारे भज्जा से मांगे और तुम्हारे भज्जा वो तरफ से हम से चले आ रहे थे, केवट तना नाव दे दिए। अब हमने सोची मांग विवारों से हम का मांगे, हमसे खुदा ही मांगता है। पर आज केवट गरीब नहीं है, बोले क्यों, बोले त्रिलोक को देने वाला केवट के घाट पे आया है मांगने, तो आज मुझसे बड़ा कोई नहीं है नाथ, आज मैं कहा है न पावा। राम ने कहा केवट अंगूठी ले लो, केवट बोलो मालक तो सुन ले, गरीब जरूर है पर अब ईमान नहीं बेचो हमने। राम जी बोले मतलब, बोले हमने देख रहा है कि अंगूठी कौन उतारी, सी यही है की जान हारी, माता जानकी ने अंगूठी उतारी। तो सुनो राघव, एक बार राजा जनक ने तुम्हारे और जानकी के पांव पखारे थे, तुम्हें बहुत दाव, तुम्हें बड़े आदमी, हम बहुत गरीब आदमी हैं, आज हमने भी तुम्हारे और माता के पांव पखारे। तो केवट हाथ जोड़ के बोलो कि बेटा सीता, मुंह में से बेटा ही निकलेगा बात तो केवट के जानकी खिलाने कि बेटा सीता, ये तुम्हारा गरीब बाप तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, तो तुम्हारे हाथ की अंगूठी ले कैसे सकता है। हमने ईमान नहीं बेचा, गरीब जरूर है, हमारे यहाँ बेटी का धन लिया नहीं जाता, बेटी को दिया जाता है। तो आज मैंने पिता बन के चरण पखारे हैं, तो मैं दोनों हाथ से अपनी बेटी को आशीर्वाद देता हूं कि सदा राम की प्यारी रहो, अपने पति की प्यारी रहो। ये पिता केवट का आशीर्वाद है। अब यहां से कथा को पूरा भी करना है, अब बिल्कुल अपन आखिरी जगह चलिए, अपन ने केवट और भरत को जोड़ो। राम आगे बढ़े, ऋषि मुनि महात्माओं से मिलते हुए और पंचवटी में पहुंच गए। शूर्पणखा मैडम आ गई, अब वो मैडम कही जे देवी तो कहीं नहीं जा सकते, अपने भारत की होती तो देवी कहते, अब वो तो कहते हम लेडी कहते हैं, शूर्पणखा लेडी, कहते देवी कहाँ कहते विदेशों में, बहुत अंतर है महाराज जी अपने कल्चर में। दीपू भैया है, अरे हाँ हाँ, इसको काय हमारी फिर नहीं मैडम, जब तक होता ही नहीं है देश में मैडम, तो काय हमार नहीं फिर मैडम, देवी बनो, मैडम बने को देश आ जो, कहते देवी बन के रहने पारे, तो मैडमों की कोई चलती नहीं है, ये तो देवी को पूजो है, सो देवी पूजे जो मैडम बने तो अपन काटे थे से बिल्कुल सीधी सीधी, हम तो देवी के उपासक हैं, देवी हैं बैठी, इनमें ठाणी कर ले कमला देवी, बिमला देवी, शिमला देवी, फलानी देवी, इतनी देवी कर है, बताओ एक जनों के पीछे मैडम लिखो फलानी मैडम, अब तो कुआं लगो मैडम बाबा लगे, मनो मैडम सर ने नहीं, देवी पर सम्मान ये सब क्या महाराज। शूर्पणखा मैडम आ गई, हम तो मैडम ही निकाले मुंह में से, उन्हें नाक कान कटवाई, मैडम बन हो तो नाक कान काटे, तो मैंने जितनी हमारी बेटा बैठी हो शूर्पणखा ने बनी हुई, आज जितनी हमारी बेटी बैठी, ध्यान रख लो, अपने बहुगद्दास हैं, अपने हाथ तो पीले करवा जो, पर अपने बहुगद्दा को मौका दिया निकल गए, हाँ जो ध्यान रखियो, अपन को हाथ पीले करवाने बहुगद्दास हैं, पर मौका दिया नहीं करने अपने बहुगद्दा को। शूर्पणखा की नाक कान कट गई। अब जो भी एक विषय है महाराज जी, विद्वानों के बीच में बहुत खेचातान है, दीपू भैया नाक कान कट कैसे सकते, एक संग कौन सा हथियार है कि देवी कर जाए, मान के चलो लक्ष्मण का तलवार मारती है तो ना करती, कान बची रहते, ये तरफ मारते तो जो कान जी दो हिस्सा बचते। अब शूर्पणखा नहीं तो करो जो काट ले, जो काट ले कि ऐसे कटे जो विद्वानों को विषय है मंच को कि कटे कैसे ढूंढ गयो तुमने, ऐसी कौन सा हथियार बनाओ लक्ष्मण ने बता रहे। राम जल्दी सुन ले, लक्ष्मण जी, राम जी ने कहा हमारा जग संग जाओ कर लिया। लक्ष्मण जी ने सोची हम क्या करें, लक्ष्मण जी बोले सुनो हमारे तो एक पुश्तैनी बाण है और वो को हम और ना पाते हैं, और अगर वो बराबर माथे पे बैठ जाए तो वही सब आओ तुम्हारे कोल में। शूर्पणखा ने सोची हम तुम्हारा राक्षसी कितो बड़ो बाण हो जाए, हम बड़ी मुंह कर ले, और कितो सो ज्योति खपर गया कर ले। सो लक्ष्मण जी ने नाभ बेके लाने बाण लगाओ, ये सो सरका दो, ये सो होगा तो वृंदावन चर्चा बहुत बढ़ गई। अपन तो आगे चल गए। राम जी सबरी माता कहेंगे नवदा भक्ति भाई, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान, चौथी भगत मम गुण गण करें कपट जगान, मंत्र जाप मम गण विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम शील व्रत बहुकर्मा, जपत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम संमोहि मय देख जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे ऊपर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही और नदीना। उद्देश्य जटायु सबसे मिला जुड़ा, अब तो कहां पहुंच गए, ऋषि मुख पर्वत नियर आया, अंग्रेजी बिल्कुल रामायण, हाँ नियर यानी पास, ऋषि मुख पर्वत नियर राया। तुलसीदास जी ने सोचो कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़े, सुने नियर लिखना हो, ऋषि मुख पर्वत नियर आया। दुनिया की ऐसी पूरी भाषाएं हैं, महाराष्ट्र की, तेलुगु, तमिल सब भाषाएं हैं, कभी मौका मिले तुम पूरी भाषाएं पढ़े। देखो जे शब्द है रामायण में, हर भाषा को कोनो न कोनो शब्द ना पीछे तो नहीं बड़ी सील लगती कि छाया हूं शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सब ग्रंथन कोनो भाषा में ग्रंथ बने तुलसीदास जी ने, वो में से कछु न कछु लाओ, ये सब लिखो न कटने के बाद सुग्रीव मिलो, फिर बाली को मार दो। अच्छा बाली लगभग सब घर में है, बाली के लगा एक प्रभाव है तो महाराज जी, अब तुम से कहा इन्होंने बात यहाँ नहीं, वो टीम में आप नहीं आए इनसे कहा है ना मत क्षमा करके तुम्हारे पांव पर बाली के पास एक वरदान है तो कि जो भी हो के सामने जातो वो को बल आदो हो जातो मां इतना क्यों जा रहा ऐसे बैठा, बाली के सामने जे को जातो वो बाली आदो बल ले ले, तो कल युग में वही बाली घर वाली बन गया, जे को जाते वो को बल अपने आप आदो हो जाते नहीं हो जाते। कितने बलवान हुए, अच्छी हमने परंपरा थी, एक साहब थी बहुत बड़ी भयंकर स्ट्रिक्ट,
घर वाली के सामने भला बता रहे कि घर वाली आदत फिर वाली फिर घर वाली। साहब का घर है सो मोड़ी मोड़ा रो रहे थे। साहब ने कहा पत्नी से बच्चा क्यों रो रहा है? बोले 2 घंटा से रो रहा हूं कि जब डैडी आएंगे वो घोड़ा बनेंगे हम बैठेंगे। मैडम बोली बन जावे तो कुआ देख रहा है। सो साहब घोड़वा बन गए। हाँ मोड़ा बैठ गया। साहब ने 2 चक्कर लगाए वो मोड़ा फिर रोने लगो। साहब ने ऐसा मुंह करके क्या रो रहा है? कह लगो मम्मी घोड़ बैठा। साहब बोले बैठ जाए तो कुआ देख रहा हूं। सही है, खुश हो गई। जियो लाडली बहना किस्ता गई का पोता फेरो इन्होंने सुई 12:30 बिल्कुल पोता ही फेर दो आ गई किस्ता। अरे चलो सही है। आओ अब तो सुंदर कांड भाव, जबकि कांड सुंदर होता नहीं है पर अब चर्चा नहीं है। हनुमान जी गए, सीता जी को पता लगा, लौट के आए, राम जी ने पुल बंधवाओ और अब तो सीधो फाइनल होने। हाँ रामायण में भी पूरी व्यवस्था है जो फेल है। हाँ भैया श्रीलंका से मैच होने राम जी को 3 बिल को भाई की भाई है। पहले तो 10 मुंडा है तो अब चामुंडा है नहीं है। श्रीलंका की टीम में अब मलंगा है, पहले कुंभकर्ण मलंगा है तो अब अट्टा पट्टू है, पहले खरदूषण है तो। श्रीलंका की टीम में महिला जयवर्धन है, सूप ना खामेरा माती महिला जयवर्धन बिल्कुल पूरी टीम है तुमको मिला दी। 3 वनडे 2 टेस्ट और 1 20-20 भाव। 1 20-20 राम जी हार गए। जब मारी से 20-20 भाव राम जी वो मैच हार गए। तो आज भी अनुभव पता करियो, वीरेन सहवाग की घरवाली जब भी स्टेडियम गई है उधर नहीं मैच हारो भारत। हम बहुत देखा थे, हम ये कई शौक है टीवी में। हाँ अच्छा सबसे ज्यादा विकेट को रिकॉर्ड कौन के लगा है भारत में? अनिल कुंबले के 11 विकेट लाई थी। 10 तो होता ही कहां से आगा हम ये भूल हड़बड़ा गए हैं। अब रावड़ा मान ने दादा प्राण निकाल रहा है। अब हम अकेले कैसे मार दें? हम सब कुछ इकट्ठे कर रहे हैं। 10 विकेट अनिल कुंबले ने लाए, 10 ही विकेट राम जी ने लाए थे। 10 ही मुड़े उड़ा नहीं थी रावड़ की। 3 बार वर्ल्ड कप आओ भारत। त्रेता में राम ले आए, फिर 83 में कपिल देव ले आए, वो 11 में धोनी ले आए। 3 बार वर्ल्ड कप आओ है श्रीलंका से भारत। राम जी ने रावण को मार दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। रावण मर गए, राम जी लौट के आ गए। अब तिलक की तैयारी करिए अपन। जैसे ही राम एक भाव सुन लो और ये हर व्यक्ति के मन में बैठ जाना चाहिए, मेरा निवेदन है। जब राम लौट के आए तो सबसे पहले किससे मिले? प्रथम राम भेंटे कैकई के पास गए और चरणों में प्रणाम किया। आज कैकई ने 14 साल बाद नजर उठाई है। 14 साल से कैकई ने कोई चेहरा नहीं देखो। जो दिन से चित्रकूट से लौट के आई है नजरें नेची करें बैठी रहते। कोई न कहीं काय कैकई किसी को देखती क्यों नहीं? कैकई बोली उसको देखूंगी जिसको जाते हुए देखा है, उसको आते हुए देखूंगी। अब इन आंखों से मैं दुनियादारी देखना नहीं चाहती। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। राम ने प्रणाम किया, कैकई ने नजरें उठाई। बेटा राम आ गए? हाँ मां। राम मैं पापिन हूं। राम ने कहा मां कौन कहता है कि मेरी मां पापिन है? बोले राम ये पूरी अयोध्या कहती है कि मैं पापिन हूं। मेरे कान पक गए हैं राम, जो भी आता है कहता है कैकई तू पापिन तू पापिन। राम ने कहा तो सुनो मां, राम अयोध्या में कहता है आज के बाद जिसने मेरी मां कैकई को पापिन कह दिया वो राम का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। राम उसकी शक्ल नहीं देखेगा कभी। कैकई ने कहा राम तू कितने विश्वास से कह रहा है ये बात? राम ने कहा मां मेरे पास ऐसा प्रमाण है कि दुनिया में कोई कैकई को पापिन कह ही नहीं सकता। क्या प्रमाण है? राम ने कहा मां मैं घोषणा करता हूं कि कैकई दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा है। क्यों? बोले जिसने भरत जैसे संत को जन्म दिया है वो मां पापिन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि किसी पापिन के गर्भ में भरत जैसा संत जन्म ले नहीं सकता है। भरत को जन्म देना और अपनी कुख में रखना ये तो अनंत 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 जन्मों के पुण्यों का प्रभाव है जब ऐसे संत को कोई मां जन्म दे। कैकई ने कहा राम मैं पापिन नहीं हूं। बोले नहीं तो मैं तुझसे एक वरदान मांग लूं। बगल में भरत खड़े थे, बोले राजमाता कैकई पूरी अयोध्या सन्न रह गई। 14 साल पहले वरदान मांगो। राम जी आज लौट के आए और ऐसा हो गया फिर वरदान मांग लिए कैकई। वो सब जाना थे कि कैकई ने कह दी तो राम इतना से लौट गए। भरत ने कहा राजमाता कैकई। राम ने कहा भरत उंगली नीची कर। मैं 14 साल के लिए घर छोड़ के क्या गया? मेरे घर की मान मर्यादा तूने सब मिटा दी। मुझे तुझसे कल्पना नहीं थी भरत। मैंने तो सोचा था तूने बहुत कुछ तरक्की की होगी, तूने तो सब मिटा दिया अयोध्या में। भरत जी चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु क्या मिटा दिया मैंने? बोले भरत तुझे पता है रघुवंश की मर्यादा है कि जब 2 बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बोलने का अधिकार इस वंश में नहीं है। क्यों बोला तू मेरे और मेरे मां के बीच में? भरत जी ने कही प्रभु गलती हो गई। राम ने कहा मां कह के देखो तुम, आज ये राम तुझे देने को तैयार है। कैकई ने कहा राम मुझे बस एक वरदान दे दे बेटा। 14 साल हो गए इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है। एक बार इस भरत से मुझे मां कहलवा दे। कान तरस गए हैं कि जब भी मुझसे बोलता है तो कहता है आओ राजमाता कैकई। ऐसा लगता है जैसे किसी ने गर्म सरिया मेरे कान में डाल दिया हो। राम भरत के पास गए, बोले भरत मैं तुझसे कुछ मांगू बेटा? प्रभु सब तुम्हारा है, मांगो सोच लेना भरत, मांगो प्रभु। भरत सोच लेना। तो भरत ने कहा सुन लो प्रभु आप जो कहोगे इस भरत को मंजूर है, पर ये भरत कभी इस कैकई को मां नहीं कहेगा। कैकई ने कहा बस राम इसने मुझसे मां नहीं कहा पर इसके मुंह से मां शब्द निकल तो गया, मुझे तो मां सुनना था। वशिष्ठ ने कहा राम चलो तुम्हें राजा बनना है। भरत जी बोले गुरुदेव अगर मेरी एक इच्छा पूरी हो जाए और फिर मुझे राजा बना दिया जाए तो राम से बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होगा।
कहो राघव, गुरुदेव मेरी ये जटाएं सुलझाई जाएं, मेरी बलकल वस्तु उतारे जाएं, उसके पहले मेरी इच्छा है कि मैं भरत की जटाएं सुलझाना चाहता हूं, मैं भरत के बलकल वस्तु उतारना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा राम लगता नहीं कि भरत मानेगा। बोले पूछ ले। वशिष्ठ जी गए, बोले भरत राम की इच्छा है कि तुम्हारी जटाएं सुलझाएं, तुम्हें स्नान कराएं। भरत जी बोले तो देर क्या कर रहा है, जल्दी करो, बुलाओ, पर अकेले में नहीं, सबके सामने। आज पूरी अयोध्या खड़ी है, एक तख्त रखा गया, भरत जी बैठे हैं और राम जी एक एक जटा सुलझा रहे हैं अयोध्या भर के सामने। किसी ने भरत से कहा तुम राम जी से सेवा करवा रहे। भरत जी बोले हम यही तो दुनिया समाज को समझाओ चाह रहे। बोले कहा जटाएं माने जटिलताएं, जीवन की जटिलताओं का बोझ व्यक्ति सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने का काम तो परमात्मा का है। दुनिया की जीवन की जटिलताएं कोई नहीं सुलझा सकता। और भरत ने कहा प्रमुख संदेश, प्रमुख संदेश, इनको केस भी कहा जाता है, बालों को केस कहा जाता है। भरत जी कह रहे हम या दुनिया को समझाओ चाह रहे कि भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, सगा भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। अब बैठा लिया भाई, उनका चुकुम में आए, उन्हें तो 2-3 आंख बेच जाते, आओ हम संग लवा चले, तना तो बेच दद्दा। अब बताओ मुझे खबर नन्या के मोनी मोड़ा वाली आए, मैंने कहा अच्छी हो रही कहा दम कहा दे महाराज का बताओ, आदमी मोनी मोड़ा भूलने लगी तो दम कहा। भरत जी का यह संदेश हर भाई तक पहुंचना चाहिए। आज भाई भाई को केस में उलझाए बैठा है। कचहरी पे चले जाओ, अगर 100 केस हैं तो 75 केस सगे भाइयों के चल रहे हैं। रात में रामायण पढ़ रहा है, भरत चरित्र पढ़ रहा है, रो रहा है, और सवेरे भज्जा के लाने पेशी हो जा रहा है। पापी महाराज यो एक्सीडेंट में यहाँ सो ट्रक चढ़े के बाल्टी में भर के हो, भगवान नहीं जाना हो जा बात। रात में भरत चरित्र पढ़ रहा है, भून रहा केस पेशी हो जा रहा है। तन्ना कहे माता जी बैठ जाओ, कहां जा रहे बैठ जाओ, ये उठ जा आज भागो, आज कथा चलेंगे 11 बजे में, हम जाने अनंतपुर, हम सोच रहे नहीं चलेगी। अब भागो को भाग रहा आज जे को भागा मुझे डांट है, तन्ना कर बैठी रहो। आरती होने राम को राज तिलक हुआ, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, सब दिख रहे थे पर भरत जी नहीं दिख रहे थे। भरत जी कहां बैठे थे, कुर्सी पकड़े पीछे ऐसा गोड़ा। वशिष्ठ जी गए, बोले भरत बेटा राम को राज तिलक हो रहा, खड़े हो जा सामने। भरत ने कहा नहीं गुरुदेव, आज से 14 साल पहले ये पापी भरत को नाव सामने आ गया तो जो ही दिन तो, और राम ने 14 साल को छोड़ दो, और अगर जो पूरा पापी भरत सामने आ गया तो जिंदगी को छोड़ के चले जाए हमें, इसे हमें पीछे बैठा दे। राम ने कहा गुरुदेव को पीछे बैठा दे। भरत को बोले काहे, राम जी को आए रघुपति कीरत विमल पताका, राम जी आए झंडा, पर झंडे की कोई कीमत नहीं होती, कीमत तो डंडा की। अगर डंडा मजबूत हो जाए तो झंडा लहला है, न कितना कीमती झंडा हो, डंडा लचड़ा हो तो गली में गिर जाए। तो मैं हूं अयोध्या का झंडा, और लक्ष्मण है डंडा। सुनिए तो डंडा की कीमत आए न झंडा की कीमत आए, ध्यान से सुन चलिए बात। पर पकड़े को है वो, पकड़े को है वो डंडा को, कीमती तो वो है। तुम्हारे तो बता, तुम्हारे तो पार्टी विशेष है, तुम्हारे तो गोपाल भार्गव का विशेष है, कौन झंडा डंडा पकड़ ले, गलत तो नहीं है, उनकी सेवा विशेष है। तो राम जी ने कहा ना मैं कीमती हूं झंडा, और ना लक्ष्मण कीमती है डंडा, पर भारत ने पकड़ा है रामराज्य का झंडा, तो वो कीमती है। जैसे आज पूज्य बागेश्वर जैसे पंडा ने सनातन धर्म का झंडा उठा लिया है, इसीलिए आज हम सब उनके पीछे हैं। न झंडा भी पेल हाथों और डंडा भी पेल हाथों, पर ऐसो पंडा ने मिल रहा हो तो देश को। और मैंने कल भी कहा था कि अगर इस वक्त हमने पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का साथ नहीं दिया महाराज जी, तो फिर कोई दूसरा धीरेन्द्र शास्त्री खड़ा नहीं होगा। अभी मौका है, फिर सनातन धर्म को बचाने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे नारे तो अपन ने खूब सुने कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, पर पहली बार भारत में ये नारा लगा है कि हिंदू हिंदू भाई भाई। अरे हिंदू हिंदू तो भाई भाई बन जा, फिर जो दुनिया के नारे चले आते जो हमें कुछ लेने देना नहीं। राम का तिलक हुआ, बस अंतिम बात हो जा जीवन में उतार दी। राम जी राजा बने, कैबिनेट की बैठक भाई मंत्री जी की, पूरे मंत्री बुलाए गए। राम जी ने कहा हाँ ले आओ अपने अपने विभाग को, कौन की क्या स्कीम है, कौन ने कहा 14 साल में उलटफेर करी, सब फाइलें आई, राम जी ने ओके करी। ठीक है ठीक है ठीक है, जा स्कीम ठीक है, लाडली बहना ठीक है, जा ठीक है, वाह ठीक है। अब आई वित्त मंत्रालय की फाइल, राम जी ने वित्त मंत्रालय की फाइल देखी, बोले ये बताओ 14 साल में जब हम छोड़ के गए थे तो अयोध्या का खजाना 14 गुना कैसे बढ़ गया? इस राजा के यहां से लूटपाट की क्या घोटाला किया, तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहां से, हिसाब दो। सबने कहा वित्त मंत्रालय किसके पास था? बोले भरत जी के। भरत को सामने बुला, बोले भरत हिसाब दो, 14 गुना संपत्ति कहां से बढ़ गई तुम्हारी अयोध्या की, जितनी हम छोड़ के गए थे। भरत जी बोले तुम हमसे क्या पूछ रहे हो? बोले तुमने देखो 14 साल राज। महाराज जी बोले तुम एक आदमी तो वाले आए थे, एक सबूत करो पेश। बोले फिर? बोले सिंहासन पे तुम्हारी खड़ा हूं बैठी नहीं, उनने चलाओ है राज बेहिसाब दे में, ने हम ते के राजा हते ने कछु माया अधिकार में हतो, अपनी खड़ाओं से पूछो। राम जी ने कहा सही है यार, आप तो पूरे मंत्री खड़े होगा क्या भाई साहब चाहे, और आपकी खड़ाओं से चाहे। हनुमान जी ने सोची कि प्रभु का जवाब दें, प्रभु बोले मुझे जवाब नहीं। हनुमान जी बोले सरकार अगर आपकी आज्ञा हो तो हम देंगे, हम समझा दे रहे हैं, सब भाई समझ जाए। राम जी बोले समझा दे, हनुमान जी बोले सुन ले। तो तुम लोग पूछ रहे हो कि अयोध्या की संपत्ति 14 गुना कैसे बढ़ गई, तो जवाब सुनो। सबने माना है
कि अयोध्या की सिंहासन पे खड़ा हूं बैठी थी, तो सुनो, जिसकी संपत्ति राम के चरणों से जुड़ जाती है वो 14 गुना तो ठीक 14 लाख गुना बढ़ जाया करती है। बस अपनी संपत्ति को राम से जोड़ करके तो देखो, अपने आप को राम से जोड़ करके तो देखो। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबके लिए। हमारे मुख्य यजमान श्री राजा राम पांडे जी, समस्त रेंगवा निवासी परम श्रद्धेय पूज्य महामंडलेश्वर जगदीश साला से श्री हरिदास जी महाराज के चरणों में दास नमन दंडवत करता है। परम श्रद्धेय पूज्यपाद सदगुरु भगवान महंत श्री हरि कृष्णदास जी महाराज के चरणों में नमन करता है। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी से सुराई वाले पूज्य महाराज जी को प्रणाम करता हूं। हमारे समस्त परिकर बंधु, हमारे आचार्य बंधु, बहुत अच्छे कथा व्यास आचार्य शिवम जी, आपके ही नगर के बहुत अच्छे होनहार और भविष्य के बहुत अच्छे विद्वान बनने वाले आचार्य शिवम त्रिवेदी जी, समस्त नगरवासी, हमारे चौबे जी गुरु बाबा कहावत हैं, रामराज पांडे जी, धनीराम जी पटेल साहब, जहां हम रुके अजय मुकद्दम जी हैं, मुकद्दम परिवार खूब सेवा करी भैया उन्होंने, बंटी भैया वकील साहब, हमारे मम्मा शिवनारायण जी। अब एक हिसाब से तो रेंगवा हमारा मम्मी आलो आए, एक समय डरने लगा तो जो मम्मी आई जो दाए आओ मम्मा का कर ले काय बच्चा मम्मा का कर ले बने पावरफुल रही तो मोहन ने निपटा दो, मम्मा को नहीं निपटा दो, मोहन ने मम्मा को निपटाओ कि नहीं निपटाओ, नहीं नहीं करेंगे हम कुछ दिन में पागल हो जाए, खबर है का कहती चार्ज करवा जाता हूँ मैं, ठीक है मनोज। हमारे बहुत स्नेही मासा से, जिनका हम बड़ा जिनसे स्नेह करते हैं, पूज्य ये माता पिता जैसे हमारे वीर सिंह मासा और माता जी, और जितने भी सब भगत विराजे हैं, सबका खूब खूब मान है पूरे रेंगवा के भक्तों को। एक बार तालियां उन युवाओं के लिए बजाओ जिन्होंने जो बिछाई हैं और उठाई हैं, क्योंकि अदृश्य भाव से सेवा उनकी ज्यादा है। आप अंतवाय सुगतों पे बैठ गए, चटाई पे भैया बैठ जाओ माता जी, आरती करने बेटा कहाँ जा रहे हैं, ये को भाग जाए वो सूप ना खा भाग जा, बैठ जाओ तना को, अब आरती होने बिना आरती करने जो तिलक नहीं भगवान को, ऐसे कथा थी जमाई को पागल आई का लड़ाते बढ़ाते रहना तो मन चाहिए। हमारे बहुत स्नेही और भविष्य जिनका बड़ा उज्ज्वल है, ऐसे अभिषेक दीपू भैया, डब्बू भैया, मनोज तिवारी जी, दिनेश लहरिया जी, संजू भैया, और सबका खूब खूब मान है। मैं रेंगवा वाले निर्णय कर लो कि राज तिलक भगवान को कौन करेगा, पहला तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, कौन तिलक लगाएगा, और फिर इसके बाद हम ये दीपक बंटवाएंगे, अपन आरती करें। और ये संकल्प पूज्य बागेश्वर जी का है कि कल वो ओरछा पहुंच रहे हैं, इतने दिन की यात्रा को सकुशल पूर्ण करके, तो ये दीपक जला के हम उनके साथ हैं, प्रकाशित कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए। हम भी उठे, अगर लोग इसमें कुछ नहीं, लोग जब अपने धर्म के लिए लड़ने मरने को तैयार हैं, तो हम लोग भी अपने धर्म को लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग भी अब पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम भी मरने को तैयार हैं। तो पूज्य बागेश्वर जी के साथ हम सब हैं। मैं निवेदन करूंगा, 2 शब्द दीपू भैया 2 शब्द मंच पर आए, तब तक ये दीपक बांट दो, बैठे रहो, पटवा भर दो। मैं समस्त रेंगवा के भक्तों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जहां जहां हमने प्रसादी पाई उनको एक एक माला को हमारा भजन कहा, हाँ एक एक माला को भजन, तुम्हें भगवान मंगल करे। माइक दो शास्त्री। हम तुम्हें सत्य बताएं, हम दीपू भैया से कहते थे कि हमें तुम्हारा डर लगा, तुम कथा न करने लगी हो। बहुत अच्छा बोलते हैं, हम बड़े इनके आसक हैं सुनने के, हमें सब सुनो चाहत पर हम इनको सुनो चाहत हैं। बताइए दीपू भैया। बोलिए श्री राम लला सरकार की। व्यासपीठ पर विराजमान